प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। एक सुंदर साथ जी से मेरी प्रार्थना है कि जो कैमरे ऑन रख सकते हैं वो ऑन रखेंगे, क्योंकि आप जो लोग स्थिर होके सुनते हैं ना, उनके उनको देख देख के मेरे मुख से थोड़ी बात ज्यादा निकलती है, शायद उनके लिए ही निकलती है। अब हम लोगों ने कल इस बात का मंथन किया था कि हमारा मन क्यों नहीं लगता, हमारे मन में कैसे कैसे विचार उठते हैं। तो महाराज जी ने हमें ये समझाया था कि हमें अपने विचारों पे स्थिरता कैसे पानी है। सुंदर साथ जी, वैसे तो मन में इतने इतने विचार उठते हैं, लेकिन कहते हैं ना, बच्चे से छोटी चॉकलेट लेनी हो तो उसे बड़ी चॉकलेट देनी पड़ती है। चंपा दीदी चले गए। बड़ी चॉकलेट देनी पड़ती है। लेकिन महाराज जी ने तो हमें बड़ी बड़ी चॉकलेटें दे रखी हैं, राजी महाराज ने दे रखी है ना सुंदर साथ जी। अगर छोटा सा घर छुड़वाओगे, छोटे से घर का मोह छुड़वाओगे तो बड़ा परम धाम है। एक कमरे का मोह छुड़वाओगे तो 100 हाथ का कमरा है। घर के चार परिवार के सदस्य जुड़वाओगे तो 12,000 सखियां हैं। मतलब कि हमें अपने मन को छोटी छोटी चॉकलेट्स लेके बड़ी बड़ी चॉकलेट्स उन्हें थमानी है। अगर हमारा मोह अगर धन में ज्यादा है, या संपत्ति में ज्यादा है, या बच्चों में ज्यादा है, राग मेरा हमारे मन में उन्हीं का ही आता है, विषय वासनाओं में भी ज्यादा है सुंदर साथ जी। तो राज्य जो सुख देते हैं वो विषय वासनाओं से तो कहीं परे के हैं, भौतिकताओं से कहीं परे के हैं। ये हम सब लोग जानते हैं। तो जहां भी मन अटकता है, जहां भी मन अटकने की कोशिश करता है, वहां से छोटी चॉकलेट लीजिए और उन्हें बड़ी चॉकलेट दे दीजिए। महाराज जी हमें कल ये समझाना चाहते थे। अब इससे पहले मैं एक प्रश्न इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो सुंदर साथ ना कल भी मुझे बार दोबारा फोन करके कहते हैं बैठक के बाद कि आपने मेरा प्रश्न नहीं लिया। वे एक पूछना चाहते थे कि आप कहते हो बार बार, सतगुरु चरण का आसरा जगत जान का फूर, मन मूर्ख भरमा फिरे चाटत जग की धूल। एक तो इस चौपाई का वर्णन कर दीजिए, और दूसरा हमें बताइए कि समर्पण क्या है। हम कैसे समर्पण करें, अपना तन उनके चरणों में रख दें और तन हमेशा वहां रहे, या हमेशा हमारा मन रहे, या हमारा चित्त रहे, क्या रहे, समर्पण का भाव क्या है। सुंदर साथ जी, सतगुरु जो होते हैं, अगर भौतिक रूप से मतलब 5 तत्व के शरीर में अगर हमारे साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से वो हमारे साथ ही होते हैं। समर्पण का मतलब ये होता है कि हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे, देखो इस ब्रह्मांड की बात नहीं करते, इस ब्रह्मांड की बात करेंगे तो 400-500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। वो उतनी उतनी बात हमारे मन में लानी पड़ेगी। अब आप एक बात को समझिए, जब हम इस दुनिया में आए, हमारे लिए तो ब्रह्मांड तभी शुरू हुआ ना, जब हमने एंट्री करी। हम घर बैठे हैं, ऐसे समझ लीजिए, मसाला ईद का बात उठ की कि हम घर बैठे हैं और हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ पार्टी चल रही है, तो हम यहाँ बैठे बैठे उस पार्टी का आनंद ले सकते हैं। बोलते जाइएगा, थोड़ा सा मुझे भी सही रहेगा। ले सकते हैं, लेकिन हाँ, मन में नहीं उत्सुकता हो सकती है कि नहीं हम उस पार्टी का नहीं अनुभव नहीं करें। लेकिन जब हम एंट्री करेंगे, चाहे हम देर से जाएं चाहे हम जल्दी जाएं, हमारे लिए तो पार्टी तभी शुरू हो गई। फिर चाहे हम उसमें 1 घंटा रुके या 2 घंटा रुके या ना रुके, तब वो से हमारी शुरू होते मर्जी हैं। है। तो जब हम इस धरती पे आए, जब इस ब्रह्मांड में हम आए, तो हमारे लिए तो ब्रह्मांड तभी शुरू हुआ ना सुंदर साथ जी। समझ हाँ रहे हैं जी। इस बात को? हाँ। हाँ हाँ करते जाएंगे तो मुझे बात समझ आती, मुझे भी समझ आएगा हाँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है। तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ दीदी। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, अब जरा उस पे चलते हैं, हम जन्म से ही चलते हैं ना, जहाँ से शुरुआत हुई है। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तो ये ब्रह्मांड नहीं चल रहा था, चल रहा घर था। परिवार नहीं चल रहे थे। चल रहा था। और अब हमने जब अपने, अब हम जीवित हैं और हम देख रहे हैं, इस ब्रह्मांड को देख रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं। जब हमारे बड़े चले गए, जो घर के मेन मेंबर थे, मेन सब कमाने वाले थे, उनके जाने के बाद भी ब्रह्मांड खत्म हो गया या घर गृहस्थी खत्म हो गई? नहीं
तो हम लोग क्या नहीं हुए, चलता ही रहता है। हम लोगों को चला। ये जो ब्रह्मांड दिया गया, हम लोगों को ये जो ब्रह्मांड दिया गया वो प्रयोग करने के लिए दिया गया, यूज करने के लिए दिया गया ना। किसने दिया, किसने दिया, राज जी महाराज ने दिया। किसने दिया, राज जी ने दिया। अगर हम कोई, ये बात हम समझ गए, ये बात अगर हम लोग ये बात समझ गए कि हमें ये ब्रह्मांड सिर्फ उपयोग करने के लिए मिला है, हम स्वामी बन के नहीं रह सकते। सिकंदर ने भी इतने देश जीते और खाली हाथ गया। कहते हैं ना, जितनी मर्जी धन संपत्ति इकट्ठी कर ले, हम खाली हाथ ही जाएंगे। और फिर इस बात में ये आता है कि ये वो कि हम कोई कार्य ना करें, कोई कमाई धमाई ना करें। सुंदर साथ जी, हमें अगर अपने 4 सदस्यों की, घर के 4 सदस्यों की, या धर्म में भी किसी चीज की हमें जिम्मेदारी मिली है, तो उसके लिए किसने चुना है हमें, परमात्मा ने चुना है। परमात्मा ने चुना है, किस लिए चुना है, कि हम उनका कार्यभार संभाल सकें। तो किसका काम, किसका हुआ, हमारा हुआ या परमात्मा का हुआ, राज्य का हुआ, राज्य का हुआ ना। और हम क्या सोचते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी गृहस्थी, मेरा मकान। महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम अपने कार्य को सेवा समझ के करते हो और मुझ पे समर्पित रहते हो, मन में आपके ये चल रहा है कि मैं उनका काम कर रहा हूँ, मैंने तो उन्हीं को, मेरे को, मेरी चाहत उन्हीं को पाने की है, और आप अपना कार्य करते हैं, तो आपका हर कार्य सार्थक है, जिसे कहते हैं समर्पण। हकीकत को समझना ही समर्पण है। अब मसाला इत का बात उत की एक तरीके से और समझा देती हूँ, कई सुंदर साहब को समझ नहीं आया, शायद उन्होंने हाँ में जवाब नहीं दिया। हम किसी की नौकरी कर रहे हैं, हम किसी फैक्ट्री हाँ। के मैनेजर भी हैं, मान लीजिए बड़ी सी बड़ी पोस्ट पे हैं, हम्म। हम अपना काम कर रहे हैं, लेना देना, अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटर है हम, लेना देना कर रहे हैं। उस कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान, हमारी कोई जिम्मेदारी है, हमारी कोई नहीं, जिम्मेदारी हम है, तो काम करते हैं। नहीं क्योंकि नहीं हम तो काम कर रहे हैं, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है ना, हमें तो हमारी तनख्वाह से मतलब है। अगर हम राज्य ऐसे समझ लिए जी, मालिक फैक्ट्री का राज्य है और हम मैनेजर हैं अपने घर के, हमने किया और किसी ने हमें अच्छा फल दिया, किसी ने नालायक वाला फल दिया, तो अब उसका हमारा कोई मतलब थोड़ी ना। हमें तो क्या चाहिए, राज्य, उन्हें राज्य तनख्वाह जी। चाहिए, हमें राज्य चाहिए। और जितना जो आके डांटेगा डपटेगा उतना हम सुधरेंगे या नहीं। अगर किसी ने आके सुधरेंगे उन्हें कह सुधरेंगे। दिया कि आपने ये अकाउंट में क्या किया है, 1 पैसे की भी हेर फेर हो रही है या करोड़ों का लेन देन खराब हो रहा है, तो हम संचेत हो जाएंगे या हम पिटते बैठेंगे कि हाँ ये अकाउंट खराब हो गया, ये हो गया वो। हम अपनी गलती ढूंढ के उस गलती को सुधारेंगे ना सुंदर साथ जी, हाँ जी, सचेत हो जाएंगे। सचेत हो जाएंगे। अगर कोई हमें आके कुछ कह रहा है, कुछ डांट रहा है, कुछ डपट रहा है, या हमें कुछ समझा रहा है, तो वो हमारे भले के लिए कर रहा है। और करवा कौन रहा है, मालिक बोलेगा ना कि भाई तुमने राज्य। अकाउंट गलत बनाया है, मेरी फैक्ट्री को नुकसान लग रहा है, तुम सही करो। किसी को भी भेजेगा कि जाओ इससे अकाउंट सही करा के लाओ। समझ रहे हैं बात को, मालिक हाँ भेज रहा जी। है ना, क्योंकि मालिक को दिक्कत है, उसने तनख्वाह देनी है, सबकी तनख्वाह निकालनी है, सबका ब्यौरा देखना है। फाइनल तो वही देखेगा ना कि किस किस ने क्या किया और उसको कितनी तनख्वाह देनी है। हाँ। समझ रहे हैं आप। तो कोई समझ अगर गए। आके उसे डांट रहा है तो वो अकाउंट सही करने के लिए डांट रहा है ना, गलत करने के लिए थोड़ी ना डांट रहा है। नहीं, अकाउंट के दान। अगर वो मैनेजर अपनी कंपनी के लिए, अपनी मालिक के लिए वफादार नहीं है, तो वो कहेगा ये ले तेरी अकाउंट की नौकरी और ये ले तेरा तंदीरा पंदीरा, मैं चला अपने घर, मेरे को नौकरियां बथेरी। समझ रहे हैं आप। हम्म। अगर किसी ने हमें डांट दिया सेवा के लिए, या हमारे घर परिवार वालों ने डांट दिया, हमने क्या कहा, तुम्हारी 4 जनों की जिम्मेदारी थोड़ी ना है, मुझे तो मालिक को पाना है, ये लो तुम्हारा तंदीरा पंदीरा संभालो अपना, मैं चला। क्या वो फैक्ट्री के मालिक के पास दोबारा आएगा तो मालिक उसे अपनाएगा, इतनी अकड़ के साथ जाएगा तो नहीं नहीं अपनाएंगे ना। अपनाएगा। नहीं का समझेंगे। अगर वो ये कहे कि नहीं ये अकाउंट गलत है, मैं दोबारा से चेकिंग करता हूँ कि कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उस जब अकाउंट की कमी दूर कर देगा, तो मालिक भी क्या कहेगा, कोई बात नहीं, काम करते हैं तो गलती हो जाती है, होंगी हम्म। गलतियां, लेकिन आइंदा से मत करना, यही बात।
हाँ जी। तो सुंदर सा जी, हमें किसी ने डांटा सेवा के लिए कुछ किया और हमने ये कह दिया नहीं नहीं हमसे सेवा नहीं हो रही, आप अपने आप कर लो, हट गए। ना कि अपनी गलती सुधार के, या हम राज्य के लिए कर रहे हैं सब कुछ लेकिन हम अपनी गलती में सुधार नहीं कर रहे, कोई हमें डांट रहा है, जब उनके हुक्म के बिना कोई डांट नहीं रहा है तो कोई ना कोई कमी हम में होगी, तो उसे हाँ देखना ही जी, पड़ेगा ना। समझ गए देखना आप बात पड़ेगा। को। लेकिन हाँ, नफा नुकसान किसका है? मालिक का। ब्रह्मांड किसका मालिक का। है? राज्य का। अब एक राज्य बात का। और समझिए, समर्पण की बात में ये समझ लीजिए, एक पत्नी अपने पति के घर रह रही है लेकिन अपने पति की देख रेख भी नहीं करती है, उसे कोई मतलब नहीं है पति से। और सास ससुर की तो पूरी देखभाल करती है, सास ससुर की पूरी चाकरी करती है, ननंदों को बड़ा प्यार देती है, गले लगाती है, लेकिन जब पति सामने आता है तो भोए तन जाती है उसकी। पति भी कहता है दूसरों से तो बड़े प्यार से बात करती है, जब तेरी सहेली का फोन आता था तो बड़े प्यार से बात करती है, इतने प्यार से तो तुम मुझसे भी बात नहीं करती। तो वो पत्नी अपने पति के मन पे राज करेगी? नहीं करेंगे। वो उस घर में रह पाएगी ज्यादा टाइम, चाहे कितना ही वो सास बहू से करती हो? तो सुंदर सा जी, ये ब्रह्मांड हमारे राज्य का है, हमारे पति का है। फिर अगर हम अपने पति से प्यार नहीं करेंगे तो ब्रह्मांड में रह पाएंगे? नहीं देंगे। नहीं समझ रह आ गई पाएंगे। बात। पति घर हम्म। से बाहर निकालता है तो पत्नी को कितनी जहत होती है, या पत्नी खुद भी अपनी अकड़ में निकल जाती है, दोनों ही कंडीशन में देख लीजिए तो कितनी हाँ जी। जहत होती है। वो बात अलग है कि संसारिक रूप में परमात्मा साथ में होता है तो वो अपने बंध भी छुड़वाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात में देखिए तो दिक्कतें आती है ना कभी तो हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन अगर ब्रह्मांड ही राज्य का है और ब्रह्मांड में भी हम राज्य को नहीं पूछ रहे हैं, बाकी सबकी लल्लो पच्चो कर रहे हैं, हम सास की, ससुर की, ननंद की, अपने मायके वालों की पार्टियां कर रहे हैं, तारीफें ले रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं, तो हमें राज्य मिलेंगे? राज्य हमें प्रेम से अपने हृदय में बसाएंगे? नहीं बसाएंगे। नहीं ना। तो सुंदर सा जी, समर्पण ये है कि हम पूरी तरह से ये बात समझे कि ये राज्य का ही ब्रह्मांड है, हमारे जाने के बाद भी कुछ बदलने वाला नहीं है, और ना हमारे आने से पहले कुछ बदला था, कुछ नहीं बदला था, ना ही हमारे जाने के बाद कुछ उथल पुथल होगी। मुद्दा सिर्फ एक, क्या? राज्य। टीक पॉइंट एक, मन में साध्यता एक, फिर चाहे कोई भी कर्म करो, समर्पित उस परमात्मा को, उस राज्य को। नहाना भी उसके लिए, धोना भी उसके लिए, काम पे भी जा रहे हैं तो उसके लिए जा रहे हैं, हमारी कोई स्वार्थ नहीं है। हमें मिल गई रोटी तो आपने देनी देनी है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें रोटी नहीं मिलेगी? मिलेगी। लेकिन हमें राजी भौतिकता भी क्यों देते हैं? जहां तक मैंने अपने आप में मंथन किया, राजी कहते हैं कि अब कोई संपन्न व्यक्ति हो और उसका किसी गरीब व्यक्ति से प्रेम हो तो वो कहीं ना कहीं उसको सुधारने की कोशिश करता है ना, कि तुम अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, तुम्हारे पास काम नहीं है तो तुम मेरे यहाँ ही नौकरी कर लो। तो हम राज्य के यहाँ ही नौकरी कर रहे हैं ना। देख लीजिए सुंदर सा जी, जब से हम राज्य में लगे हैं, अपना पीछे का जीवन देखिएगा, मेरा जीवन तो ऐसा ही रहा है कि जब तक मैं राज्य में नहीं लगी हुई थी, मुझे राज्य सिर्फ एक भगवान की तरह ही लगते थे, ये मांग लिया, वो मांग लिया, वो मांग लिया। तो मिलता तो तब भी था, ऐसा नहीं है नहीं मिलता था, लेकिन उस तरह से नहीं मिलता था जिस तरह से राज्य आज देते हैं, बिना मांगे देते हैं। जब से हम राज्य में लग गए तो हमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई। पड़ती है मांगने की जरूरत? सब नहीं काम पड़ती। कराया कराया मिलता है ना, करा कराया सब कुछ मिलता है, धीरे धीरे सब कुछ हाँ। अपने आप सेट होता चला जाता है। कौन जानता था मेरे को भी महाराज जी की आशिकी से पहले? बताइए, कोई कोई नहीं। जानता था? आप लोग मुझे जानते थे? नहीं जानते थे। नहीं। मैं तो महाराज जी की बीतक कर रही हूँ तो आप लोग मुझे जानने लगे हो, नहीं तो मैं तो पहले भी थी ग्रुप में, मैं भी क्लास अटेंड करती थी, वो बात अलग है, मेरे पास जितना समय होता था मैं उतना देती थी, आधा घंटा पौना घंटा सब। मैं भी बैठक जो आज से नहीं 2-3 सालों से ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन जानने कब लगे? जब मैंने तेरे साथ आशिकी निभाई। कैसे निभाई? कि 8:30 बजे बैठक करनी है तो करनी है। क्या अड़चने नहीं आती होंगी बीच में कि अब ये काम है, अब वो काम है? नहीं, सारे काम एक तरफ, तेरी बैठक एक तरफ, तेरी नौकर हूं मैं, तेरी नौकरी नौकरी करूंगी मैं, तुझे समर्पित हूं मैं। सुंदर साहब जी, ये होता है समर्पण। अब समर्पण के आगे देखिए कि अब किस गुरु को समर्पण करना है, ये भी सोचिए। अब सब ये सोचते हैं कि किसको समर्पित हो हम,
कहाँ समर्पण करें हम? जब आपके मन में समर्पण की भावना आएगी, समझते जाइएगा सुंदर साथ जी, यहाँ महाराज जी गुरुओं की पहचान भी दे रहे हैं कि हमें जब समर्पण की भावना आएगी, अब जो समर्पण करने जा रहा है वो तो सब कुछ त्याग के ही जाएगा ना। जिसके पास हाँ सब कुछ है, धन है, दौलत है, अच्छा पति भी है, घर परिवार भी है, फिर भी उसके रीता रीता लग रहा है, उसको खाली खाली लग रहा है, वो परमात्मा को पाना चाहता है, राज्य को पाना चाहता है, तो वो एक त्याग करने की भावना से ही तो जाएगा ना। हाँ है ना हाँ स्नेहा दीदी? उसने तो हाँ त्याग कर दिया ना कि हाँ भी मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे लोभ लालच नहीं चाहिए, मुझे विषय वासना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक राज्य ही चाहिए। त्याग दिया मन से, तो सब त्याग के एक मन में एक दर्द ले लिया राज्य को पाने का। उस हाँ हाँ दर्द के साथ जब किसी गुरु की खोज में जाएगा, और आगे गुरु भी अगर ऐसा नहीं हुआ जो तुम्हें जो तुम्हें राज्य से मिलवा सके, तो वहां समर्पण का कोई मतलब नहीं रह जाता। मान लीजिए गुरु की भावना ये है कि ये तो बहुत पैसे वाला है और इसके मन में वैराग भी बहुत है, ये तो अपनी धन संपत्ति की भी मुझे दे देगा, या मेरी सेवा भी खूब करेगा, मेरे चरणों में ही पड़ा रहेगा, बात को समझेगा, या शरीर के आकर्षण से उसके मन में विषय वासनाएं आ गई कि मैं तुम्हें रंग परवाली के सुख दूंगा। सदगुरु राज्य स्वरूप होते हैं। इन चीजों की कमी हमें माया में है। सुंदर साथ जी जवाब देते जाइएगा जाइएगा कि धन दौलत की कमी हम मेहनत करें कमा लेंगे। अगर हमारे पास पैसा होगा तो रिश्तेदार भी बहुत आ जाएंगे, और अगर हमारे पास पैसा होगा तो हमारे पास विषय वासनाएं भी बहुत आ जाएंगी, क्योंकि लोग प्यार से हमें पुचकारेंगे, हम उनके 10 काम करेंगे तो वो एक काम हमारा करेंगे ही करेंगे। सारी चीजें हमें मिल रही है माया में। हम हाँ मैं सदगुरु से क्या लेने गए थे? राज्य लेने गए कुछ थे ना। आगे सदगुरु हाँ ऐसे हैं जो धन संपत्ति का लालच कर रहे हैं कि सेवा देंगे मुझे, उसके लिए चिपक रहे हैं, या तन के आकर्षण से चिपक रहे हैं, या सेवा की मेरी सेवा करेंगे, मेरा मेरा बुढ़ापा देखेंगे, मेरा आगे का देखेंगे। अगर ये विषय वासनाएं उनके हैं, उनके पास है, तो गुरु बड़ा है या शिष्य? गुरु बड़ा है या शिष्य विजय बहन? तो उसी से बड़ा हो जाता है ना सब शिष्य कुछ। बड़ा हो गया ना। शिष्य शिष्य बड़ा हो गया हम्म, ना, क्यों? क्योंकि वो तो सब कुछ त्याग के गया हाँ है ना। अब हमें किस गुरु को समर्पित करना है, ये बात को समझेगा। जिस गुरु में भी विषय वासनाएं नहीं है, वो सिर्फ एक हमारी आत्म को देख रहा है, जिसके पास इतना गुण है कि वो हमारी आत्म को देख रहा है और हमें राज्य से ही मिलवाना चाहता है, हमें से हाँ कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं करना चाहता। क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा है, जहां स्वार्थ होगा वहां पे गुरु भी कुएं में जाएगा और शिष्य भी कुएं में जाएगा। हाँ दोनों के लिए नरक है। भले ही शिष्य के मन में कितनी भी भावना है कि मैं त्याग करने को तैयार हूं, अगर शिष्य गुरु भी त्यागी नहीं है, गुरु ने भी त्याग नहीं किया हुआ है और विषय वासना उसके ऊपर हावी है, तो फिर वो दोनों ही नरक के द्वार को भोगते हैं। सुंदर साथ जी, जन्म खराब होता ही होता है। स्नेहा दीदी हाँ समझ रहे हैं बात को? या या समझ आ रही है? दीदी तो रंजना हमें, जी, हाँ जी, ये तो ऐसे है मतलब एक औरत गई मतलब गुरु के पास से, इसको कुछ लड़के को कुछ हो गया मतलब, तो गुरु ने कहा कि एक 15 दिन बाद आना, तो 15 दिन बाद गई तो उसने कहा कि इसको गुड़ मत खवाना, क्योंकि गुरु जी ने पहले गुड़ छोड़ा ना, तब फिर उसे छोड़ने को कहा। एक उदाहरण बताया था भैया जी ने। हाँ तो जी, पहले हाँ गुरु जी। जी महान बनता ना, इसके बाद वो दूसरे को बनने की आज्ञा देता नहीं थी। जो शिष्य सब हाँ कुछ छोड़ने को तैयार है, तो उसे गुरु भी अपने से ऊपर का ही चाहिए। हाँ 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 दीदी बिल्कुल। अपने से ऊपर का ही गुरु चाहिए। सुंदर साथ जी, पूरन अति पूरन गुरु मिलेगा तो अपूर्ण शिष्य पूरा होगा। हम्म, वैसा ही होगा। प्रणाम जी। एक मिनट सुंदर साथ जी, समझ लीजिए कि अगर पूरन अति पूरन उन्हें सदगुरु नहीं मिले होते, अगर पूरन अति पूरन सदगुरु के आगे वो नहीं झुके होते, तो वो पूरन हो जाते। नहीं और अगर नहीं होता। अपूर्ण होके वो अपूर्ण नहीं के आगे ही नहीं होती। नहीं होते, अगर अपूर्ण होके वे किसी अपूर्ण के आगे ही अपना सिर झुका देते, शिव जी के आगे सिर झुका देते, हनुमान जी के आगे सिर झुका के उनको अपना गुरु मान लेते, या दिव्य पुरुष को मान लेते, तो वो पूर्ण हो जाते, परम धाम तक पहुंच जाते।
क्यों? नहीं क्योंकि नहीं उनकी नहीं पहुंच, होते, नहीं होते, नहीं होते। सुंदर सा जी, जब देवी देवताओं की पहुंच 14 लोक ब्रह्मांड तक ही है, तो हमें सतगुरु कैसे चाहिए? इसके ऊपर मुझे कोई बताएगा? एक वाणी मंथन वाणी से। निर्विकारी, निर्विकारी विदेही, विदेही निर्विकारी, देह से मुक्त होना चाहिए, मतलब जो निरंकारी नहीं सुंदर साथ जी, ऐसा ना समझेगा कि निर्विकारी, 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 निर्विकारी और विदेही मुक्त। निस्वार्थ, हाँ ये तो निस्वार्थ। निस्वार्थ भी। आप बात को समझिए, अपने वाणी से चलते हैं, वाणी से बाहर नहीं चलते हैं। अब समझिए, धनी देवचंद्र जी महाराज ठाकुर जी के सतगुरु थे स्वयं श्यामा महारानी थी, साक्षात श्यामा महारानी थी। राजी ने उनको दर्शन देके हृदय में विराजमान हाँ हुए थे, सबने भी तक सुनी हुई है और हम हर साल सुनते हैं। तो श्यामा महारानी खुद राज्य स्वरूप हो गई थी। हाँ हो गई थी। महाराज ठाकुर ने जब बचपन में जो वो स्थूल रूप में उनके साथ थे, तब उनकी पहचान नहीं की थी, कर नहीं पाए थे। अपने अहंकार भाव में आके 9 साल तक का उनका वियोग रहा, अपने सदगुरु से रहा। सब जानते हैं, मैं बीतक से ही बात कर रही हूँ, वाणी से ही बात कर रही हूँ। उन्होंने हफ्सा में उनका विरह किया और राज्य और श्यामा जी दोनों के दर्शन पाए। इस हद तक सुंदर साथ जी उन्होंने विरह किया कि उन्होंने अपना तन भी त्याग दिया था, समझते जाइएगा। और यहाँ भी महाराज जी ने अपना तन त्याग दिया। क्या कहते हैं, मूर्छित, वो मरे नहीं थे, लेकिन योगावस्था ऐसी हो गई थी कि कोई देख रहा था तो उन्हें मरा हुआ ही जान रहा था। ये सारी व्यवस्था होने के बाद भी फिर इंद्रावती जी ने जब अपनी चाल आगे बढ़ाते गए, जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ती गई, तो फिर एक जगह पे आके उन्होंने एक चौपाई में लिखा, सतगुरु मेरे श्याम जी मैं अनिस चढ़ने रहूं। कहा उन्होंने वाणी में, कोई बता सकता है? वाणी मंथन सबने किया है कि सतगुरु मेरे श्याम जी में श्याम जी कौन से थे? कोई बता सकता है? सब लोग वाणी मंथन करते हैं। राजी थे, राजी राजी थे, उनके लिए तो राजी महाराज धनी देवचंद्र जी थे ना। उनके लिए राजी महाराज तो धनी देवचंद्र जी थे। तो फिर उन्होंने बाद में छुपाई में ऐसे क्यों नहीं कहा कि सतगुरु मेरा धनी देवचंद्र जी मैं निश्चरने रहूं? श्याम जी क्यों बोला एक अवस्था में जाके? कोई बता सकता है? और दीदी वो अपने सतगुरु को धनी धनी कहते थे, धनी धनी है वो मेरे धाम की धनी आकर बैठते। हाँ माँ महारानी की आत्मा उसमें सुंदरबाई की बैठी थी ना, इसलिए सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निज चरण रहूं। स्नेहा दीदी आप बताइए। हाँ जी बताइए। इसको मुझे कह रहे हैं सतगुरु मेरा श्याम जी, तो वो श्यामा महारानी के लिए कहा गया। श्यामा महारानी तो धनी देवचंद्र जी भी तो श्यामा महारानी थे ना। नहीं वो थे तो सही, पर उन्होंने कृष्ण जी को कहा सतगुरु मेरा श्याम जी। कृष्ण जी भी जहाँ तक निजानंदी कहते हैं कि पहला दिन है, दूसरा दिन है, अब राज्य महाराज की लीला चल रही है 5वें दिन की, तो कृष्ण जी को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, हमें श्री जी को महत्व देना चाहिए। तो क्या इंद्रावती जी को ये बात पता नहीं थी कि श्याम जी कृष्ण जी हैं? मेरा ठाकुर को पता नहीं था ने तब तक, तो जो वो विरह की पराकाष्ठा में डूब गए तभी उसने दर्शन दिया, फिर पता चला ने तो सदगुरु मेरा श्याम जी थे। उसको तो पता नहीं था तब तक। मैं वही जानना चाहती हूँ जो वाणी मंथन करता है कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निज चरणे रहूं, संबंध मेरा यही सो मैं ताथे सदा सुख लियो। जब उसने श्यामा जी दर्शन दिया, विरह की तड़प में हो गई, वो बोलती थी मेरा तो कुछ नहीं रहा, पर तूने दे मुझे जगाई। चौपाई है ना इसमें वाणी में, तो उस जब विरह की तड़प में डूबी तब श्यामा जी आके दिखाई दिए ना, तब उसने सदगुरु दिखाई दिया। तो बोला कि श्यामा जी आपके दिल में है, राज्य आपके दिल में है। तब बोला ने कि सदगुरु मेरा श्याम जी। मैंने अभी तक तो पहचान नहीं थी, और से मैं गई तब तक तो मेरे ठाकुर को नहीं था ना कि ये मेरा सदगुरु, ये मेरा श्याम जी है। जब दर्शन हुआ तब उसको पता चला ने, तब बोली ने कि सदगुरु मेरा श्याम जी। क्या है आप बता दो सखी।
नहीं, आप लोग जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सही नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। बात को हाँ समझिए, जो स्थूल शरीर है वो भी तो अपूर्ण ही है। नहीं अगर नहीं, ये हाँ वो ब्रह्मांड तो, हमारा नहीं है तो शरीर भी तो हमारा नहीं है। हाँ हम किसी शरीर से तो चिपक के नहीं रह सकते। आज जिन जिन के भी सतगुरु हैं, जिन्होंने जिनसे तारतम्य लिया है, क्या 24 घंटे उनके शरीर के साथ चिपक के रह सकते हैं, उनके चरणों के साथ चिपक के रह सकते हैं? लेकिन नहीं सूक्ष्म, नहीं रह नहीं सकते, नहीं 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 रह रह सकते, सकते, और नहीं वो रह सकते। आपके साथ 24 घंटे रह सकते हैं। नहीं। नहीं नहीं रह लेकिन क्या कहा गया है? सतगुरु चरण का आसरा, जगत जान का फूर। सूक्ष्म रूप से जब सतगुरु, अब समझते जाइएगा, बात को समझाने के लिए मैंने बात को लंबा किया है, कि जब हाँ गुरु अपन शिष्य सब कुछ अपना त्याग के गुरु के पास जाता है, जब गुरु अगर अपूर्ण है तो वो उसके हृदय में बैठक नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ, पूर्ण नहीं होता तब तो नहीं अगर पाएगा। सतगुरु अपूर्ण है, जिसे हम अपना गुरु मान रहे हैं वो अपूर्ण है, तो वो आपके अंदर बैठक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसने अगर सतगुरु ने या गुरु ने देख लिया कि मेरा चेला सब कुछ ही दे के छोड़ के, सब कुछ मोह माया छोड़ के मेरे पास आया है, तो अपनी पूर्ण अति पूर्ण की, कहते हैं ना, जो बैठक है वो शिष्य के हृदय में हो जाती है। हाँ समझे स्नेहा दीदी? हाँ हाँ दीदी बात समझ आई नहीं आई? आई दी आई नहीं, खानी। स्नेहा दीदी को नहीं समझ आई। एक शिष्य गया था, क्या सब कुछ त्याग के गया था? विषय वासनाएं, भोग वासनाएं, धन दम संपत्ति, रिश्तेदार, सब कुछ वार के, मन से, तन से नहीं, मन से। वो जब गया, आगे गुरु भी उसे ऐसा ही मिलता कि वो ये सोचता कि ये तो वैरागी है, कि अपनी इसकी धन दौलत मेरी सेवा के काम आएगी या ये मेरे काम आएगा, तो वो अपूर्ण हुआ ना, क्योंकि हाँ शिष्य तो सब कुछ छोड़ रहा है, लेकिन गुरु तो कुछ भी नहीं छोड़ रहा है ना? अगर मान लो गुरु गुरु पूर्ण है, तो गुरु क्या देखेगा? शिष्य की आत्म देखेगा, आत्म की स्वच्छता देखेगा कि स्वच्छ है, निर्मल हृदय है इनका, और बहुत भोला सुंदर सा आता है, या यूं कह ले बहुत भोला शिष्य है। तो जो सदगुरु पूर्ण होगा, जिसे भी विषय वासनाओं से कोई मतलब नहीं होएगा, जिसे भी धन संपत्ति से या इन चीजों से कोई मतलब, कोई स्वार्थ नहीं होगा, तो वो गुरु क्या करेगा? अपनी बैठक शिष्य के अंदर कर देगा। वो कहना, पहले दाता हम भई, गुरु को दिनो शीश, दूजे दाता गुरु भई, सब कुछ कियो बख्शीश। जब सतगुरु की बैठक शिष्य के अंदर आ जाएगी, तो वो खुद सतगुरु के बराबर नहीं हो जाएगा? तुम सतगुरु दीपक बे कियो जो आप समान। हाँ, वही हो गया। समझ आई बात? हाँ आ गई। अब जब गुरु के शिष्य के अंदर गुरु समा गए, जैसे महराज ठाकुर के अंदर सतगुरु धनी देवचंद्र जी समा गए, तो वो क्या हो गई? स्वयं श्यामा महारानी होगी। हाँ और हो गई। धनी देवचंद्र जी के अंदर किन की बैठक थी? राजी महाराज जी की। अब श्यामा जी क्या कहेंगी कि सतगुरु मेरा श्यामा महारानी। अब शिष्य क्या कहेगा? सतगुरु मेरा श्यामा महारानी। श्यामा महारानी तो वो स्वयं हो गई। हाँ श्याम जी। जब सतगुरु की बैठक हमारे हृदय में आ गई, तो वो श्यामा महारानी नहीं हो गई क्या? फर्क थोड़ी ना हाँ रह हो गया। गई, हो गई, हो गई, हो गई। समझेगा बात को। और अब श्यामा महारानी क्या कह रही है? सतगुरु मेरा श्याम जी। हाँ समझ आई? अब हाँ श्यामा समझ महारानी में क्या आई। कह रही है? सतगुरु मेरा श्याम जी, जिसके हाँ। चरणों में बैठ के मैं ये सुख ले सकती हूँ। क्यों कहते हैं? जब तक सतगुरु अपने हृदय में नहीं आएंगे, जब तक सतगुरु का स्वरूप हमारे हृदय में खड़ा नहीं होएगा, सतगुरु से हम बातें नहीं करेंगे सूक्ष्म रूप से। अब जो सुंदर साथ अपने अपने सतगुरुओं से अटैच है, जरा एक बात को समझिएगा। जब कोई बात होती है, कोई बात मन में चल रही होती है, या कोई परेशानी मन में चल रही होती है, चाहे वो माया को लेके भी चल रही हो, चाहे वो धर्म को लेके भी चल रही हो, तो अगर स्थूल रूप में उनके सदगुरु हैं, तो फोन आता है या नहीं आता है? आता है। आता है। आता है, फोन आता है। स्नेहा हमें दीदी तो आ जाता है। अगर फोन नहीं आता है तो अंदर से भी बात हो जाती है कि हाँ, और अंदर से जवाब मिल जाता है। मिलता है जवाब कि नहीं, हमें ऐसा मिल करना जाता है। चाहिए। मिल किसी जाता को भी अपने अंदर से जवाब मिलता है सुंदर साथ जी?
अगर हम किसी परेशानी में हैं और अपना मनन चिंतन कर रहे होते हैं तो हमें अंदर से जवाब मिलता है। मिलता है। जिसको नहीं मिलता है, दी दी मिलता है। और जो सोल्यूशन जो जो प्रश्न फंसे होते नहीं आती समझ में, तो कोई चर्चा द्वारा या अमित भैया की चर्चा सुनते तो उसमें उसमें वो सवाल का उत्तर मिल जाता है। जो चिंता रहती कि ये कैसे ऐसे, तो उसमें मिल जाता है। मतलब कोई भी चर्चा हो तो उसमें मिल जाता है, तो वो राजनीति है ना उसका आंसर नहीं भी। प्रसंग गहरा है, बात बहुत मुश्किल से हाँ समझ आएगी, इसलिए समझिएगा। जिसको हाँ जहाँ पॉइंट समझ ना आए वो वहां रोक लीजिएगा, क्योंकि अगर ये बात समझ नहीं आई तो महाराज जी से सतगुरु का मिलन भी आप समझ नहीं पाएंगे, आगे की बात भी नहीं समझ पाएंगे। जब हम अपने अंदर बात करते हैं तो हमारे सूक्ष्म सतगुरु हमें अंदर से जवाब देते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो हमें कंफ्यूज करता है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। करता है तो करता है हमारी करता बुद्धि है। क्या करने लगती है, तर्क वितर्क करने लगती है, करने लगती है स्नेहा दीदी, तर्क वितर्क होने लगता है। मैं माया की बात नहीं कर रही हूँ, माया में तो ऐसा है ही है, लेकिन धर्म की भी बात कर रही हूँ कि राज जी ने अगर कोई बात हमें समझानी है तो वो अंदर से भी समझाते हैं। कैसे समझाते हैं वो बात मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। जब मन बुद्धि तर्क वितर्क करने लग जाती है तो फिर सूक्ष्म गुरु कहीं ना कहीं प्रकट होके किसी ना किसी के मुख से वो बात हमें हमारे सामने भी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। हम सोचते हैं ना जो हमारे मन में चल रहा था ये तो प्रैक्टिकल हो रहा है, हाँ हुआ है हाँ किसी के बिल्कुल। साथ ऐसा? जिसके साथ नहीं हुआ है वो अपनी अवस्था समझ लीजिए कि वो अभी अपने अंदर तक गया ही नहीं है। और जिसके बिल्कुल साथ सही ऐसा बात होता है कि जो जैसा वो सोच रहा होता है वही प्रैक्टिकल उसके सामने हो रहा होता है, तो इसका मतलब उनका सूक्ष्म गुरु उनके आसपास कार्य कर रहा है, भले ही वो तन रूप में नहीं है। तो वो सूक्ष्म गुरु कौन है? वो श्याम जी हैं, समझे। वो राज्य कर रहे हैं, वो हमें दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल। देखो, तुम प्रैक्टिकल करके देखो, ये तुम्हारे सामने हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब तुम्हें क्या चुनना है, तुम चुनो। मैं थोड़ी देर के लिए इसलिए चुप हो रही हूँ क्योंकि ये बात इतनी ज्यादा गहरी है। जो अपने घट में उतरना चाहता है और उसे पता चले कि मेरी अवस्था क्या है, कि मैं कहाँ तक अपने घर में घुस गया हूँ, मैंने कहाँ तक एंट्री ले ली है, मैंने कितने जाले साफ कर लिए हैं, कितनी मिट्टी मैंने उतार ली है, उस बात को जाहिर करने के लिए मैंने ये बात बोली है। अगर ये बात हमारे मन में, हमारे घट में हमें उतर रही है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, और उसमें भी हमारी बुद्धि तर्क वितर्क कर रही है, बुद्धि तर्क वितर्क कर रही है, अंदर तो बात जो उठ रही है वो सही उठ रही है, लेकिन बुद्धि तर्क वितर्क में आ गई, क्योंकि बुद्धि यहाँ की है ना, वो तर्क वितर्क देखती है। तो सूक्ष्म गुरु जो होते हैं वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं उनके सामने कि ये भी प्रैक्टिकल है, या किसी के मुख से बात कहलवा देते हैं, या कोई बच्चा ही आके हमें बात कह देता है, या कोई ऐसी स्टोरी हमारे सामने आ जाती है, या कोई ऐसी बात हमारे सामने आ जाती है जो हमारा प्रैक्टिकल कर जाती है, तो इसका मतलब वो अपने घट में उतर रहा है, इसका मतलब वो एंट्री तो कर गया है। और आगे कितनी डीपली तक जा सकता है वो उसको ये समझना चाहिए कि हाँ, मैं जा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। मैं बताती हूँ, मुझे अमित जी तो अब मिले हैं, मतलब लगभग साल ही हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। उससे पहले मैं बड़े महाराज जी से जुड़ी हूँ, कम से कम 22-23 साल हो गए मुझे। मेरी शादी के बाद से मैं जुड़ गई थी। पहली बार हम मत्था टेकने शेरपुर तभी गए थे। पता नहीं एक अचानक से ही एक अजीब सा प्रेम, अजीब सी शांति उनके चेहरे को देख के जो मुझे महसूस हुई, मतलब मेरी आत्म ने मुझे ये गवाही दी कि यही है मेरे लिए सब, बस और कुछ है नहीं। उसके बाद मैं इंचौली भी गई और यूँ कह लो कि मैं बहुत जगह गई, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं महसूस हुई जो चीज़ मुझे वहाँ महसूस हुई शेरपुर में। जब मैं जुड़ी उनके साथ तो मेरी शादी के बाद ही मेरे साथ बहुत बहुत ऐसा होना शुरू हो गया कि मन परेशान, हैरान, कितनी भी कोशिश कर लूँ गृहस्थी नहीं सेट हो रही थी। मतलब एक भी दिन सुख का, शांति का नहीं था। एक भी दिन ऐसी नहीं थी कि शादी के बाद लड़की को जो सुख शांति या प्रेम से नहीं मिलता है वो मिले ना, वो नहीं था। बस वही चिड़चिड़ाहट, वही माया के फेर बढ़ गए थे।
तो जब मैं महाराज जी के पास दोबारा मत्था टेकने गई थी तो मैंने उनको अपने आप को ये कह दिया था, मेरा जो भी जीवन है ना, मैं आपको ही अपना सदगुरु मानती हूँ, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। और मैंने उनको समर्पित कर दिया था महाराज जी, उनके चरणों में जाके मत्था टेका, दिल और अपना मन समर्पित कर दिया था, बहुत पहले ही कर दिया था। उसके बाद से कोई भी बात होती, कोई भी प्रॉब्लम होती, मैं महाराज जी को कहती अब आप देखो मेरे से नहीं संभलता कुछ भी। मतलब मैं अपने हाथ खड़े कर ही देती थी कि मेरे से नहीं कुछ संभलता, ना मेरे से जहत होती, मैं ना किसी से लड़ सकती ना कुछ। लेकिन उस समय मैं ऐसी थी कि मैं मतलब मेरे मुंह में जबान कम रहती थी उस समय की ऐसी कंडीशन थी। मैं अपना अनुभव इसलिए बता रही हूँ कि शायद सबका कहीं ना कहीं अनुभव रहे। तो महाराज जी ने मुझे अंदर से एक विल पावर दी। सबसे पहले मेरा डर निकाला, मैं बोलते हुए डरती थी साल भर तक, मतलब साल 1.5 साल तक। इतने में मेरी गुड़िया हो गई थी, 1.25 साल 1.5 साल 1.5 साल में गुड़िया हो गई थी। तो उसके बाद महाराज जी ने मुझे एक पता नहीं अजीब सी एक विल पावर दी अंदर से, और एक मेरा डर छोड़ दिया। कह देते हैं ना कि माँ बाप जब बच्चों को कह देते हैं कि अगर तुम्हें कोई गलत छेड़े, लड़की को कह दे कि तू सिर फोड़ देना, बाकी मैं बाद में अपने आप मैं देख लूंगी, मैं निपट लूंगी, तो बच्चे को एक हौसला हो जाता है कि कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं उसकी हालत खराब कर दूंगी। मतलब ऐसी कोई विल पावर उन्होंने मेरे को दी कि मैं अपने लिए खड़ी हुई। और मुझे महाराज जी का कहते थे अंदर से कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता क्यों करती है, कूद पड़। तो मैं कूद पड़ती थी। मतलब मैं विरोध करने लग जाती थी, और मैं डट के विरोध करती थी अगर मैं सही होती थी तो। और जहां मेरी गलती होती थी मुझे महाराज जी चुपचाप बिठा भी देते थे। कोई भी चीज जो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, महाराज जी मुझे बी प्रैक्टिकल करके बताते थे, बी प्रैक्टिकल करके बताते थे। एक छोटा सा अनुभव मैं अपना बताती हूँ, लेकिन मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करती, कि अमित जी जो बोलते हैं वो हमारे मन में बात आ चुकी होती है। इस बात को मैंने कैसे समझा, मुझे महाराज जी ने कैसे समझाई ये बात। मैंने कहा महाराज जी ये बात मेरे हृदय में भी चल रही थी, ये बात उनके हृदय में भी चल रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी एक दिली है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे को और इनको ही क्यों, बाकियों को क्यों नहीं। एक दिली तो सबकी हो गई ना, बाकियों को क्यों नहीं। महाराज जी कहते हैं उन्होंने उसी बात को डिटेल में बोला, हमने उस बात को शॉर्ट में बोला, समझिएगा बात को। तो महाराज जी ने मुझे ये बात समझाई। इस बात से राज जी ने क्या बात समझाई कि मैं तो बरसात बराबर की कर रहा हूं, उनकी पात्रता ज्यादा है तो उन्होंने ज्यादा ग्रहण कर ली, तुम्हारी पात्रता कम है और तुमने कम ग्रहण कर ली। वो बरसाती ताल वाली स्टोरी मुझे तब याद आई। समझ आई मेरी बात कि महाराज जी राजी तो बरसात बराबर की कर रहे हैं, राजी तो मेर बराबर की कर रहे हैं, राजी तो इश्क बराबर का ही दे रहे हैं। जिसकी जितनी पात्रता उसने उतनी ग्रहण कर ली, हमारी पात्रता कम थी, हमने कम ग्रहण करी। तो मुझे महाराज जी ने बोला कि अपनी पात्रता बढ़ाओ। समझ रहे हो उसने दीदी, बात समझ आ गई। तो अपूर्ण शिष्य सतगुरु के साथ पूर्ण तब होगा जब सतगुरु की बैठक उसके हृदय में हो जाएगी। जब सतगुरु की बैठक उनके हृदय में हो जाएगी, उसके बाद जो दिल का टुकड़ा है वो राजी महाराज के दिल के साथ लगेगा, श्यामा जी महारानी का दिल राजी महाराज के दिल के साथ लगेगा, तो वो पूर्ण अति पूर्ण होगा। मुझे ये बात ऐसे समझ आई। स्नेहा दीदी, मेरा प्रश्न था, अब मेरा मंथन तो ये कहता है, बाकी अगर आप लोगों को कोई और समझ आ रहा हो, क्योंकि आप लोग भी थे तब बैठक में जब मैंने प्रश्न किया था, तो किसी और को कोई बात समझ आ रही है तो वो मुझे भी समझा सकता है, शायद मेरी झोली भी भर जाए। स्नेहा दी, स्पेशली मैं आपसे कह रही हूँ, प्रणाम जी। नहीं, बात सही है आपकी, पूर्ण अति पूर्ण, जो पूर्ण है तो ही वो पूर्ण हो सकता है ना, शिष्य भी। मतलब मैं सही समझ रही हूँ ना कि एक अपूर्ण शिष्य जब पूर्ण शिष्य गुरु के पास जाएगा और पूर्ण बैठक की पूर्ण सदगुरु की बैठक उसके हृदय में हो जाएगी, एक स्वरूप खड़ा हो जाएगा, तब वो दिल जब राजी महाराज से मिलेगा, राजी महाराज में जाके लगेगा, तो वो पूर्ण अति पूर्ण हो जाएगा। सही है ना बात?
कि जो पूर्णति पूर्ण की बात हुई थी उस समय तो बड़ी उलझाहट हो गई थी, मैं तो खुद ही डामाडोल हो गई थी कि मैंने प्रश्न क्या पूछा है, खुद ही कंफ्यूज। तो ये बात है। तो हमें सतगुरु क्या ढूंढने पड़ेंगे? पूर्ण, पूर्ण वाले सतगुरु ढूंढने पड़ेंगे। हम अपूर्ण है सुंदर साथ जी, जब तक हमारे हृदय में किसी की बैठक नहीं है। अब चलते हैं अभी तक 105 नंबर पेज पे। अब महाराज जी अपनी परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जो हमने कल कर ली थी कि महाराज जी कैसे हो गए कि जब उन्हें लगा कि मैंने अपने श्वास, मतलब लोगों को ये लगा कि मैं चला गया, मैंने चोला छोड़ दिया, और मुझे खुद को भी ये महसूस हुआ कि मैंने अब चोला छोड़ दिया, मुझे मेरे शरीर से कोई मतलब नहीं रहा, कोई बात नहीं रही, मुझे भारी अवस्था का कुछ। महाराज जी ने सारी बात बोली ना कि सुध ना रही हमें भारे की, मानव चोला छूट गया। सुंदर साथ जी अवस्था देखिए, मैं पीछे से भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन समय खराब करने का कोई फायदा नहीं है, हमने कर लिया है पहले सारा। तो महाराज जी क्या कहते हैं, जो मेन पॉइंट है मैं बोल रही हूँ कि सुध ना रही बारह की, मानो चोला छूट गया। महाराज जी कहते हैं कि मुझे खुद को भी ऐसे लगा जैसे मैंने चोला छोड़ दिया, अपने आप को मुर्दार समझ लिया। अब इसमें भी एक बात उन्हीं भेद आता है, जिंदा व्यक्ति माया में लगा है, जब तक हम अपने आप को तन मान रहे हैं, भौतिक शरीर मान रहे हैं, तो इस शरीर से सारे रिश्ते जुड़े हैं, शरीर खत्म रिश्ते खत्म, सब जानते हैं। जब तक हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं तो रिश्तेदार भी हमें अच्छे लग रहे हैं, मोह माया भी अच्छी लग रही है, धन संपत्ति भी अच्छी लग रही है, हर चीज अच्छी लग रही है। लेकिन जब हम मुर्दार हो जाते हैं, जब हम मर जाते हैं, भौतिकता से समझेगा, मतलब मैं 0 पॉइंट से शुरू करके बात समझा रही हूँ कि जब हमारा शरीर मर जाता है तब हमें कोई रिश्तेदार समझ आता है, धन रुपया पैसा मकान संपत्ति, कोई चीज समझ आती हो, कोई धर्म समझ आता हो? नहीं आता। अब इधर आ जाइए, हम लोगों ने ये चीजें तो जीते जी अपने मन से उतार दी, समझते जाइएगा बात को, जीते जी कैसे? धन संपत्ति मन से उतर गई, रिश्तेदार मन से उतर गए, ठीक है, हम जीवन जी रहे हैं, निस्वार्थ भाव से जी रहे हैं और राज्य को समर्पित करके अपना जीवन जी रहे हैं, ठीक है। अब ये अब कोई कह रहा है ना तुम्हें फायदा हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, नुकसान हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमने अपने मन से माया हटा दी। अब आ जाइए आध्यात्मिकता में, आ जाइए राज्य में। अब राज्य में भी सतमन कह रहा है, सतमन कहिए या जो भी कहिए, आप लोगों की इच्छा है, मैं ये शब्द प्रयोग नहीं करती, कि आपका मन कह रहा है मैं सेवा कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वस्त्रों की सेवा कर लूं, मैं सबके लिए भोजन प्रसाद बना दूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। महाराज जी कहते हैं वहां कर रही थी, शरीर से जुड़ी थी या राज्य से जुड़ी है तो भी यही कर रही है। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं करना है, ये नहीं कह रही, कोई इस बात का अन्यथा अर्थ नहीं लेगा, क्योंकि जब हमने माया में सबके लिए मर के देखा और हमारा कोई अपना नहीं हुआ, तो सेवा में भी हमें मरना पड़ेगा। कहते हैं ना कि ऐसी सेवा करो कि तन तोड़ के, जी तोड़ के सेवा करो, कि शरीर टूक टूक हो जाए और सेवा करते रहो, ऐसा भाववाणी में जताया है ना। जब इस हद तक सेवा करोगे फिर टूटोगे, तन टूटेगा, मन टूटेगा, सब कुछ टूटेगा, तो क्या हो जाएगा? मुर्दार। स्नेहा दीदी समझने की बात है, मैं स्पेशली आपके लिए भी समझा रही हूँ, क्योंकि ये बातें इतनी डीपली हैं कि समझ नहीं आने वाली, और जिसके दिमाग में एक बार, जिसके दिल में बैठ गई ये बातें, उनको समझ आ जाएगी। अब धनी देव महाराज ठाकुर जो थे वो क्या करना चाहते थे? भंडारा ही तो करना चाहते थे, वस्त्रों की सेवा करना चाहते थे सुंदर साथ की। क्या मिला उनको? क्या मिला? हवसा मिला ना, हवसा। हवसा मिलने के बाद उन्होंने अपना तन तक त्याग दिया। उसके बाद महाराज जी ने उनको दर्शन दिया और उनको खड़ा किया कि मैं तो अपना छोड़ चली, तुम ही रखा जीव, कि मैंने तो अपना तन छोड़ ही दिया था, तुमने मेरे जीव को रखा क्योंकि तुमने मुझसे सेवा लेनी थी। अब उसके बाद उन्होंने कौन सी सेवा करी सुंदर साथ जी? कोई बता सकता है कि उसके बाद उन्होंने कौन सी सेवा की? सुंदर साथ में वस्त्र बांटे? नहीं। सुंदर साथ के भंडारे किए?
नहीं 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 थी, अब मैंने समझ आत्मा की सेवा की ना, सत्संग किया ना, आत्मा को जगाया, आत्मा की खुराक दी ना। दीदी जो उनका आज भंडारा हम खा रहे हैं वही सेवा है उनकी। हाँ वही सेवा जो आज भंडारा खा रहा है, ये बिल्कुल बिल्कुल हम सही। रूप सिंह भैया, आप बार बार ये बात बोलते हो कि हम उनका भंडारा खा रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं आप हम उनका कौन सा भंडारा खा रहे हैं? जैसे कि उनके माध्यम से जो इंदिरा धनी जी ने उनको जो शोभा दी, उनके माध्यम से जो बाड़ी उतरी है ना, उन्होंने जो चीजों को मेहनत करके चितवन करके कैसे करके उनको कसौटी पे उतार के जो धनी ने उनको शोभा दी, उन्होंने देखा है। फिर वो रूहों के वास्ते उनका वर्णन नहीं करने का मन कर रहा था, तो इसके बावजूद भी उन्होंने वर्णन किया रूहों के लिए। हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए वर्णन करा है। आज हम उन्हीं के बताए हुए पक्षियों पे चल रहे हैं, हम गीतक के माध्यम से और जो है बांडी जो उनके माध्यम से जो धनी जी ने उनको शोभा दी उतरी है, बांडी में उन्होंने जो कहा है वो उनकी अपनी मेहनत थी। वो मेहनत अगर हम अपनी करें, जैसे रामरतन जी ने अपनी मेहनत की, बड़े महाराज जी ने, तो उनकी एक बीतक बन गई, बुक रूप में आ गई हमारे सामने, हम उसको भी एक उनका ही भंडारा कहेंगे इस तरीका से। सुंदर साथ जी, मैं आपको एक बात बता दूं, रूप सिंह भैया के मुख से मैंने ये बात पहले भी सुनी थी, तो मुझे अपने आप पे हंसी आई थी कि बात तो वो ये कह रहे हैं कि हम उनका भंडारा खा रहे हैं, असल में हकीकत में हम उनका भंडारा खा ही नहीं रहे। अगर खा लिया होता मतलब तो राजीनामा मिल जाते। अपने हाँ अपने जी, आप सही कह रही हैं। अपने मन में भी आप अपने हाँ। मन में विचार कीजिए कि हम उनका भंडारा खा ही नहीं रहे हैं जी। उन्होंने हमारे आगे परोसा है, और उन्होंने गलती क्या कर दी है, मुझे ऐसा लगता है, देखो उन्होंने गलती नहीं करी है। हाँ जी दीदी, एक खाने का भले नाटक कर रहे हो, इसलिए तो हम सब पाखंडी हैं, आपके साथ हाथ उठाया था। अब समझिए आगे ना भैया, रूप सिंह भैया ने ये बात बोली थी और खुद ही आगे। असल में उन्होंने गलती नहीं करी, उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने ही जवाब दे दिया, मैंने तो जवाब ही नहीं दिया अभी। उन्होंने क्या किया सुंदर साथ जी, हमारे आगे एक बच्चे को ना रोटी दे दी गई, ठीक है, उसको दाल दे देगी। बच्चे ने कहा मैंने रोटी नहीं दाल नहीं खानी, रोटी तो खा लूंगा, मैं दाल नहीं खाऊंगा, मुझे कोई और सब्जी दो। माँ ने कोई और सब्जी बना के दे दी, बच्चा कह रहा है मैंने ये सब्जी भी नहीं खानी। अब माँ ने कोई और चीज बना के दे दी, मैं बच्चा कह रहा है मैंने ये भी नहीं खाना। माँ ने कहा मैगी बना देती हूँ इसके साथ खा ले, क्या नहीं। माँ ने कहा पनीर खा ले, माँ ने तो इतने व्यंजन उसके आगे रख दिए, लेकिन बच्चा क्या कह रहा है, रोटी किसके साथ खा रहा है, अचार के साथ। क्यों? क्योंकि उसको कोई सब्जी भा नहीं दी। उन्होंने तो भंडारे में हमारे आगे इतना बड़ा थाल सजा के इतनी इतनी चीजें परोस दी हमारे आगे कि हम कंफ्यूज हैं कि हम क्या खाएं। वाणी मंथन, चितवनी, चरचनी, और रास्ते सब सही हैं। चितवनी को हमने क्या लिया, फोन पे लगाया, दूसरों की सुन रहे हैं, दूसरों की चल रहे हैं, अपनी चितवन नहीं चल रही है। अपनी चितवन चल रही है। हम क्या पार कर रहे हैं, 14 लोग ब्रह्मांड पार कर रहे हैं, योग माया पार कर रहे हैं, परम धाम पार कर रहे हैं। अब तो आप लोगों को लगेगा मैं वाणी के अपोजिट बोल रही हूँ, लेकिन मैं अभी तक से बोल रही हूँ जी। महाराज जी ने अपना मन मंथन किया, मन से वो अपने अंदर योग माया में इतने पहुंच गए कि उन्होंने 14 लोग ब्रह्मांड छोड़ दिए। कैसे छोड़ दिए? विदेही हो गए। तन क्या है 14 लोग ब्रह्मांड का है? योग माया में यही तन है क्या? कोई बताएगा? योग माया में यही 5 तत्व का शरीर है, कृष्ण तत्व है। अब महाराज जी कहाँ चले गए? प्रेम में इतनी डीपली चले गए कि उनका तन समझो कि छूट गया, मन मंथन उनका कंप्लीट हो गया, 14 लोग ब्रह्मांड उनके पूरे हो गए। और हम लोगों ने परोसे हुए भोजन की शक्ल भी देखी, स्वाद भी, मतलब शक्ल भी देखी, रंग रूप भी देखा, देखने में ये सब्जी भी टेस्टी है, रैपर ले लिए, लेकिन स्वाद नहीं चखा। चमकीले चमकीले रैपर ले लिए, लेकिन खोल के नहीं देखा उसके अंदर टॉफी का टेस्ट कैसा है, चरचनी का टेस्ट कैसा है, या यूं कह लो चितवन का टेस्ट कैसा है। बातें बहुत बड़ी बड़ी चल रही हैं, अगर समझ ना आए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। कि इंद्रावती जी का भंडारा तो चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने खाया अभी तक है नहीं। नहीं खाया है। क्यों? अब क्यों नहीं खाया? कि खाने के लिए खुद का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, जो सब्जी अच्छी लगे वो खानी पड़ेगी।
अपने हाथ से मुंह में निवाला डालना पड़ेगा, वो हम करना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं 14 ब्रह्मांड से जीतिए, मतलब 14 ब्रह्मांड को तो मैं जीत लूं, लेकिन मुझे कुछ करना ना पड़े, मुझे मेहनत ना करनी पड़े। क्यों? क्योंकि अपने अंदर जाते हुए डर लग रहा है, अपने अंदर के जाले निकालते हुए डर लग रहा है। और जब तक अपने अंदर नहीं जाओगे तो बाहर क्या मिलेगा? हमें वाणी में ये कहा गया है कि 12,000 का महाराज जी का जो दिल है, 12,000 जो सखियां हैं वो उनके दिल के टुकड़े हैं, 12,000 टुकड़े हैं। ये वाणी से हमें पता है। ये इंद्रावती जी ने ये यात्रा की होगी, तभी उन्हें समझ आई होगी ना बात, कि हम उनके दिल के टुकड़े हैं। अब एक टुकड़ा भी अगर वहां नहीं होगा तो वो दिल पूरा नहीं होगा, खेल खत्म नहीं होगा। नहीं होगा। अब किसी ने ये सोचा है कि वो दिल बाहर से अटैच करना पड़ेगा या दिल अंदर से अटैच करना पड़ेगा? अंदर से। अंदर से, अंदर से। अंदर वाले दिल में ही तो राजी को बसा के वो दिल का टुकड़ा राजी अपने हाथ में लेंगे और देखेंगे, टटोलेंगे कि मेरे अलावा इस दिल में कोई नहीं है। हमारी परख होगी। फिर उसके ऊपर जो जमी जी जो गार है वो भी राजी उतारेंगे, तभी तो वो अपने दिल में फिट करेंगे ना। यूं समझ लीजिए कि यहाँ अगर किडनी या हार्ट किसी का फेल होता है और किसी की किडनी लेनी होती है तो पहले उसको देखा जाता है ना, फिट आती है या नहीं आती है। हाँ जी। और यहाँ तो दिल में फिट क्या है? हमें अंदर की यात्रा करनी नहीं है, हमें अंदर से तो 14 लोग ब्रह्मांड पार करने नहीं है, हमें बाहरी अवस्था में मरना है। सुंदर सा जी, शब्द थोड़े कटु हैं, क्षमा कीजिएगा। और महाराज जी की परिस्थिति का वर्णन चल रहा था कि महाराज जी कहते हैं मानो चोला छूट गया। अब मुझे बताइए, जो माया में मर चुका, जिसने शरीर के साथ के जुड़े सारे संबंध तोड़ दिए, अब धर्म में भी अगर वो संबंध रखता है, भी जी तोड़ सेवा करोगे तभी समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। जब तक अपने शरीर को सेवा में गला नहीं दोगे तब तक समझ नहीं आएगा। अब जब इतनी हद तक सेवा की और राजी ने ये कह दिया, जैसे महराज ठाकुर सेवा ही करना चाहते थे, उन्हें हफ्सा हो गई, उसके बदले भी आपको राजी नहीं मिले। अब मैं थोड़ा सा विपरीत बात कर रही हूँ। उस सेवा के बदले भी आपको ये देखा गया कि आप स्वार्थ रख रहे हो, उस सेवा के बदले भी आप कुछ चाह रहे हो, उस सेवा के बदले भी आपके मन में माया की इच्छाएं हैं। सेवा क्यों करवाई जाती है सुंदर सा जी? सेवा से पाओगे पार, प्रेम सेवा नहीं। प्रेम सेवा तो बाद की बात है। सेवा इसलिए महाराज जी करवाते हैं कि तुम्हारा कब तक वो निस्वार्थ भाव सेवा में नहीं आ जाता कि मुझे कोई प्यार करे ना करे, मुझे सेवा करनी करनी है। कोई मुझे आके गालियां भी दे, मुझे सेवा करनी ही करनी है। कहते हैं, मैंने बहुत सुंदर साथ को ये कहते हुए सुना है, बहुत निर्मलता आती है। बहुत सुंदर साथ को ये कहते सुना है कि अगर मैं सेवा करता हूँ तो सुंदर साथ मुझे मारता है, और अगर मैं सेवा नहीं करता हूँ तो राजी मुझे मारते हैं कि हाँ भी तू सेवा क्यों नहीं कर रहा, मेरी सेवा है, मेरा काम है, क्यों नहीं कर रहा। और मैं उनसे कहूँ कि वो सुंदर साथ मुझे मार रहा है तो क्या खा लेना मार, सहने वाले को तो वैसे भी राजी नवाजते हैं। जब हम टूट नहीं जाएंगे, कहाँ से? मन से, कि सेवा करने के बाद भी हमें सुंदर साथ प्यार मान नहीं देगा। जब हम इस बात से टूट जाएंगे कि इतनी सेवा के बाद भी कोई हमें प्यार नहीं कर रहा, कोई हमें सम्मान नहीं कर रहा, कोई सुंदर साथ मुझे प्यार नहीं दे रहा, भले ही मैंने कितनी भी सेवा कर ली, उसके बाद हमारे मन में क्या आएगा? अरे मैंने सुंदर साथ के लिए थोड़ी ना सेवा की, मैंने तो अपने लिए की, मैंने तो मेरे राज्य के लिए की। जब ये भाव आना लगेगा तो तुम धर्म में भी मर जाओगे। अब एक बात समझिए, इसको इस तरह से समझाती हूँ कि मंदिर में पाठ है, अब मैं कहती हूँ स्नेहा दीदी का पाठ है, स्नेहा दीदी का पाठ है, हम सब लोगों ने जाना है। क्यों? क्योंकि स्नेहा दीदी सबके पाठ में आती हैं। अगर मैं नहीं गई तो वो नहीं आएगी। ये एक भाव ये हो गया। एक भाव ये है कि मेरे सगे चाचा का पाठ है, मुझे तो जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। ये हो गया स्वार्थ कि वो नहीं, हम नहीं जाएंगे तो वो नहीं आएगी। मेरे रिश्तेदार का पाठ है तो मुझे जाना ही जाना है। अब किसी गरीब का पाठ है, चाहे किसी अमीर का पाठ है, चाहे किसी करोड़पति का पाठ है या किसी रोड़पति का पाठ है, हमने तो अपनी आत्म के लिए जी जाना ही जाना है। मुझे कोई मतलब नहीं कि वो जो करोड़पति है वो मुझे गरीब मार के धक्के मार के निकाल दे, मैं धक्के भी खाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पाठ पे जाना ही जाना है। ये भाव जब हो जाएगा कि निस्वार्थ भाव कि सेवा मुझे करनी ही करनी है, चाहे मुझे कोई 10 गालियां दे ले,
जब तुम इस तरह से टूट जाओगे तो तुम्हें एक बात समझ आएगी कि राज्य के अलावा प्यार करने वाला कोई नहीं है। कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि इस सुंदर साथ में आके भी जिसने मुझे प्यार किया वो राज्य थी। उस सुंदर साथ के अंदर आके भी राज्य ने ही प्यार किया था। शरीर नहीं प्यार करता किसी से, शरीर तो स्वार्थ देखता है। चलो, स्वार्थ। पर हमारा निस्वार्थ होना सेवा में भी जरूरी है सुंदर साथी। अब जो मर जाएगा, मुर्दार होगा, राज्य के आगे अपने आप को मरा हो ये महसूस करेगा कि राज्य करने वाले ये आप हो, सब कुछ हो। अब एक मुर्दा बंदा कोई सेवा करेगा क्या? अब ये भी बता दीजिए। जो मरा पड़ा बंदा है वो ये ऐसे कह लेगा कि मैं आश्रम में जाके सेवा करता हूँ, मैं खाने की सेवा करता हूँ, मैं पाठों की सेवा करता हूँ, मैं बैठ के पाठ पढ़ लेता हूँ, थोड़ी देर मैं माला कर लेता हूँ बैठ के। मरा हुआ बंदा कुछ कर पाएगा? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। दीदी वो मुर्दार जो शरीर से तो मुर्दा है, संसार के हिसाब पे तृष्णाओं विकारों से मुर्दा है, वैसे मुर्दा नहीं है। नहीं रूप सिंह भैया, बात को ना बदलिए, बात को ये बदलिए। मैं तो ये 0 पॉइंट से शुरू करके चली हूँ कि इस तन से अगर हमारे रिश्ते हैं तो उनसे तो हम मर गए। हमने अपने रिश्तेदारों को कह दिया कि भाई तुम्हारा हमारे से स्वार्थ पूरा हो रहा है, तुम्हें सिर्फ धन, तुम्हारा जीवन चलाना हमारी राज्य की सेवा है, वो हम सेवा कर रहे हैं। अदर्स इससे ज्यादा मोह माया हमसे मत रखिएगा, ना हम आपसे रखते। तो हम माया के लिए मर गए, माया के लिए मर गए ना। अब धर्म में आ गए। धर्म में आने के बाद भी हम उस सुंदर साथ का सम्मान पा रहे हैं, उस सुंदर साथ का सम्मान पा रहे हैं। इनको मैं अच्छा परांठा बना के दूंगी तो ये मुझे प्यार करेंगे, इनको तो कैसा भी दे दूंगी तो मेरा चलेगा, क्योंकि ये बड़े महापुरुष है और ये छोटे सुंदर साथ है। ये भाव जब तक मन में रहेगा तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं होगी सुंदर साथ जी। नहीं होगी, नहीं होगी। और जब उस सेवा के बदले में भी अपमान मिलेगा फिर क्या करोगे? कोई नहीं। फिर क्या करोगे? जो सेवा आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, या कि अगर आपको उसके बदले में अपमान मिलेगा तो अगर तो आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हो तो आपको अपमान लगेगा? नहीं नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और अगर आपका स्वार्थ है तो लगेगा। लगेगा, दुख होगा, दिल टूटेगा, दिल टूटेगा। जब वहां से दिल टूटेगा ना तभी पता चलेगा कि एक तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। वो दिल टूटना भी जरूरी है, जैसे माया से दिल टूटना जरूरी है ना सुंदर साथ जी, वैसे वहां भी दिल टूटना जरूरी है। अब हम माया भी मर गए, हम सेवा में भी मर गए, तो मुर्दार व्यक्ति क्या सेवा करेगा? कोई बताएगा? मरा हुआ व्यक्ति क्या सेवा करेगा? धन की सेवा करेगा, तन की सेवा करेगा, मन की सेवा करेगा, क्या सेवा करेगा? वो तो दिल से जुड़े हो गए ना, यहाँ से वहां से छूट गए तो वो दिल से। दीदी विजय बहन, ये मैं बहुत आगे की बात कह रही हूँ। अभी तो हम सुंदर साथ में 12,000 सखियों का परिवार मान रहे हैं ना। 12,000 सखियों के परिवार में भी हमारा दिल टूटता है कि हम किसी सुंदर साथ के लिए इतना किया, उन्होंने हमारे लिए इतना किया, या उन्होंने हमारे से स्वार्थ सिद्धि किया, हमारे से ये किया। वहां से भी जब दिल टूटेगा ना तो पता चलेगा कि एक ही दिल से तरंगे आ रही थी। वो दिल कौन सा था? राजी महाराज का था। तब राजी कहते हैं सतगुरु मेरा श्याम जी। फिर हम कहेंगे कि मेरे सतगुरु कौन है? वो श्याम जी हैं। एक वही दिल है राजी का दिल, जो इन सब में आके मुझे प्यार कर रहा था। तो अब आप जड़ तक पहुंचोगे या शाखाओं से ही प्यार करते रहोगे? नहीं पहुंचेंगे ना तो। जड़ तक पहुंचेगी। जड़ तक कैसे पहुंचोगे? सब शाखाओं के थपेड़े पड़ेंगे तभी तो जड़ पकड़ोगे। तो सेवा में भी दिल टूटता है सुंदर साथ जी, सेवा में भी मरना पड़ता है। आवाज रोक दे सके आपकी। प्रणाम जी। मैं आपको चाहना थी ना कि मुझे सदगुरु कब मिलेंगे, मतलब महाराज जी को भी सदगुरु कब मिलेंगे। इस अवस्था में सदगुरु मिलेंगे, जब ये अवस्था हमारी हो जाएगी तो सदगुरु मिलेंगे। अब जब सबने ये सोचा कि महाराज जी ने ये सोचा कि मेरा तन छूट गया, भारी अवस्था का मुझे नहीं रहा और मेरा चोला छूट गया, तो मैं मनी मनी ये सोच रहा था कि अब चोला भी छूट गया तो मेरा जन्म व्यर्थ गया, इस जन्म में तो मुझे सतगुरु नहीं मिले। महाराज जी कहते मेरी परिस्थिति ये थी। अब ये बात सारी बस्ती में पहुंची तो आदर्श पुरुष आए। उन्होंने जब महाराज जी की नब्ज को पकड़ा तो उन्होंने ये बात समझी कि ये योगावस्था में है,
किसने पहचाना सत्य को? महाराज जी को किसने पहचाना? महाराज जी को किसने पहचाना सुंदर सा जी? पुरुष ने, उस पुरुष ने। आदर्श पुरुष। आदर्श पुरुष कौन थे? वो दादा गुरु महाराज थे। पहले सत्य आया उनके पास और सत्य ने सत्य को पहचाना। महाराज जी ने अभी सत्य नहीं पहचाना, आप समझिएगा। मतलब गुरु ही पहचानता है कि ये मेरा शिष्य जो है वो सत्य की राह पे चल रहा है और सत्य में राज्य को पाना चाहता है, सच में राज्य को पाना चाहता है। तो सतगुरु चल के हमारे पास आते हैं, हमें बुलाते हैं, हमें प्रेम भाव अपना दिखाते हैं। महाराज जी ने को उन्होंने हाथ पकड़ा तो उन्होंने कहा कि योग अवस्था, और सबको डांट के बोला क्या है, क्या क्या कहते हैं, बोले किसने कहा अमृतक है, कौन कहता बकता है। फिर सबको कहते हैं कौन बक रहा है कि इसे राज्य नहीं चाहिए, भले इसकी रहनी ऐसी है या नहीं। धनी दे अब बड़ी बी तक से समझते जाइएगा। औरंगजेब ब्रह्मशिष्टि थे या नहीं थे? थे। और महराज ठाकुर श्री जी ने कितने संदेशे उनके पास पहुंचे, कितने संदेशे उनके पास पहुंचाए, उनको जगाने की कितनी कोशिश की। बहुत की। रहनी क्या थी उनकी? रहनी ब्रह्मशिष्टि वाली थी? नहीं थी। लेकिन सत्य तो पहचान रहा था ना कि मेरी रूह है। राज्य तो पहचान रहे हैं ना कि मेरी अंगना है, मैं कैसे इसे माया में पड़े रहने दूं, मुझे तो निकाल लेना इस। अब वो कितने यत्न करते हैं सुंदर साथ जी। महाराज जी क्या कहते हैं, मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेंगी। जब तक रूहें नहीं जगेगी मैं फेरी लगाते ही रहूंगा, मैं संदेशे भेजता ही रहूंगा, लेकिन मैं जगा के ही छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि हम अपना भूल चुके हैं कि हम उनकी पत्नी है। पति थोड़ी ना भूल गए कि हम उनकी पत्नी है। खींचा था नहीं, जोश खींचा था जब रास चल रही थी, जब हम अक्षर ब्रह्म की आत्म के साथ मस्त हो गई थी रास खेलने में, जोश खींचा था या नहीं खींचा था? ये तो अक्षर ब्रह्म के साथ लग गई, ये तो पहचान ही नहीं रही, अपना जोश खींच लिया उन्होंने। कैसे तड़पी थी हम विरह में, कैसे तड़पी थी। विरह गतरे जाने सोही जो मिलके बिछड़ी हुई। कहते हैं ना बीच बीच में राज्य अपना जोश खींच लेते हैं। क्यों खींच लेते हैं? फिर हमें विरह होता है, हमें तड़प होती है कि राज्य हमें मिल क्यों नहीं रहे। जब हमें लगता है ना 4 दिन की राज्य ने प्रेम नहीं दिया, तो फिर रोना पिटना हमारा शुरू हो जाता है। वो माया के लिए नहीं होता है, वो राज्य के लिए ही होता है। फिर बात वही है, दर्द दर्द जाने ज्ञानी जाने ज्ञान। फिर माया के लिए रोना नहीं होता, फिर राज्य के लिए होता है कि राज्य अब आप क्या हो गया, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी। और सुंदर सा जी जिनके जीवन में राज्य होते हैं ना अनुभूतियों के रूप में भी, वो गलत कार्य कर ही नहीं सकते, राज्य करने ही नहीं देते। ये मेरे अनुभव की बात है। उसी टाइम हाथ रोक देंगे, मुंह रोक देंगे, पैर रोक देंगे। ऐसे लगता है जैसे जबान पे कोई ताला लग गया हो। बोलना चाह रहे हैं पर शब्द नहीं निकल रहे, बोलने नहीं देते वो कि नहीं बोलना। बस मैं कहती हूँ राज्य गलत हो रहा है, होने दे, तेरा क्या जा रहा है, मैं कर रहा हूं, तू अवस्था में क्यों बीच में पड़ रही है। और कुछ गलत काम करने होते हैं ना तो महाराज जी ऐसी ऐसी सजाएं भी दे देते हैं। कहते हैं ना राजी बहुत सॉफ्ट दिल के हैं, राजी बहुत कड़क दिल के हैं। जिन्होंने एक्चुअल में राज्य की अनुभूति महसूस किया है या जिन्होंने राज्य की सानिध्यता महसूस किया है, मैं कहती हूँ वो रूह गलत काम कर ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं वो कुछ गलत करने ही नहीं देते भाई, वो करने ही नहीं देते। जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप उसका, अरे हाथ पैर बांध देते हैं, वो बंध जाते हैं हाथ पैर, इस कदर वो सख्त हो जाते हैं सुंदर सा जी, इस तरह। और वो चाहे, अब मैं कोई ऐसी बात कह दूंगी, अब मैं क्या बोलूं, कुछ भाषाएं ऐसी हो जाती हैं तो मैं उस तरफ नहीं बात करती। कोई भी तिकड़म लड़ाते हैं वो, चाहे वो प्यार से, चाहे वो डांट से। अब मान लो बच्चा नहीं मान रहा, उसे इंजेक्शन लगवाना जरूरी है, तो माँ क्या करेगी, उसे अपनी छाती से लगा लेगी। और उसका पैर पे अगर इंजेक्शन लगना है तो पैर उधर कर देगी और बच्चे को हिलाती रहेगी, डुलाती रहेगी, कोई बात करती रहेगी, इंजेक्शन लग जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा बच्चे कि क्या हुआ। ये हालत राज्य हमारी करते हैं कि अगर कुछ ऐसा होना होगा ना तो अपनी छाती से यूं चिपका लेंगे कि पता नहीं चलता, कि माया पीछे से आके यूं इशारा करके भगा देंगे। मैंने ये बात महसूस की है सुंदर सा जी, महसूस की है, पर राज्य को भी देखा नहीं है।
और मुझे उनको देखने की इच्छा अपने मन में लेके घूम रही हूँ। मैंने साक्षात दर्शन नहीं किए, लेकिन उनकी सानिध्यता बहुत महसूस की है। मुझे मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि राजी ने मुझे मेरी छाती अपनी छाती से लगाया हुआ है और पीछे से माया को कह रहे हैं निकल, और मुझे पता चल रहा है क्योंकि पीछे भी आईना लगा हुआ है। वो निकलने वाला दुख नहीं था कि ऐसे करते और निकल जाता, लेकिन निकला है। मैंने खुद ने महसूस किया ये बात कि मुझे पता नहीं लगा और इंजेक्शन लग के भी चला गया, मुझे नहीं पता चला, और मेरी बीमारी ठीक हो गई, मेरा ईमान पक्का हो गया, मेरा धनी से प्रेम पक्का हो गया। तो पहले सदगुरु हमें पहचानते हैं और फिर वो मिलने आए या अपने पास बुलाए, ये बात तो बाद की है सुंदर साथी। ये बात तो बाद की है ना कि राजी ने हमें पहचान लिया कि मैं हूं, हम उनकी अंगना है, हम उनकी पत्नियां हैं, इस जीव में मैंने अपनी सुरता बिठाई है, उन्होंने हमें पहचान लिया। अब वो हमें अपने दरवाजे पे बुलाएं या वो हमारे पास चल के आए। जब अहम भाव नहीं रह जाता ना, तो ये नहीं रह जाता कि या तू यार तूने फोन किया या मैंने किया, कोई फर्क थोड़ी ना, एक ही तो बात है, बात होने से मतलब है। होता ना ये भाव जहाँ पे निस्वार्थ प्रेम होता है, और जहाँ स्वार्थ का प्रेम होता है, भाई तेरा काम है, तू फोन कर, मैं क्यों करूं, तुझे जरूरत है तू फोन करके बोल दे, मैं कर दूंगा। अब तुझे जरूरत नहीं है, तू फोन नहीं कर रहा, मैं क्यों तेरा काम करूं। निस्वार्थ प्रेम में ये होता है कि तूने फोन किया या मैंने किया, बात एक ही है, हमारी बात होनी चाहिए सुंदर साथ जी, बात से मतलब है, हमारे प्रेम से मतलब है। तो महाराज जी ये बात समझा रहे हैं कि सत्य आया उनके पास। महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने शुद्धि खो चुकी थी। देखो सत्य की रहनी कैसी है सुंदर साथ जी, सत्य की रहनी ऐसी है कि उसने उसके प्रेम में अपना तन भी गवा दिया। हफ्सा में राजी आए या नहीं आए? जब श्री जी ने अपना तन ही छोड़ दिया तो राजी आए या नहीं आए? और हमने तो अपना तन, अपना अहंकार भाव छोड़ा ही नहीं, तो हम जा रहे हैं उनसे कि आप हमें सत्य दो। जैसे श्री जी ने या महाराज जी ने? महराज ठाकुर ने छोड़ा ना, बाद में तो वो श्री जी हो गए। हफ्सा में छोड़ा तो महराज ठाकुर नहीं, हफ्सा में। ओके मेरे ठाकुर ने छोड़ा। भाई मैं उनकी भी तक गा रही हूँ, आप शब्दों पे मत जाइए, बात को समझिए कि मैं अभी रंजना हूँ, मैंने अपना तन राज्य प्रेम में छोड़ दिया। कंफ्यूज हो रहा है, मैंने इसलिए पूछा दीदी, मैं कंफ्यूज हो रहा है इसलिए पूछा। नहीं कंफ्यूज मत होइए, बीतक से चलिए। मैं तो बीतक और इस बीतक का मिलान करके चल रही हूँ कि यहाँ महाराज जी ने अपना तन छोड़ा तो सदगुरु उनसे मिलने आए हैं, हालांकि उन्होंने सदगुरु को नहीं पहचाना। और जब आप देखिए महाराज ठाकुर जी ने जब राजी महाराज ने उनको दर्शन दिए तो उन्होंने कितना कहा उनसे कि आप मुझे अपना प्रतिबिंब क्यों दिखाते रहे, आप तो मुझे कृष्ण बना के नचाते रहे, मैं तो कृष्ण के साथ नाचती रही। हुई ना ऐसी बात अफसा में? कहते हैं ना कि आप मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाते रहे, मतलब अपनी फोटो दिखाते रहे, अपने आप को छुपाते रहे मेरे से। पहले उन्होंने उनकी परीक्षा ली ना राज्य की, ली या नहीं ली? सुंदर साथ जी वाणी से चलिए, वाणी से ही बात कर रही हूँ मैं। राज ठाकुर ने उनसे बात नहीं की इस तरह की कि आप मुझे अपना प्रतिबिंब दिखा रहे हो, आप मुझे खुद को क्यों नहीं दिखा रहे हो। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा वाणी मंथन नहीं किया हुआ है सुंदर साथ जी, मैंने तो इस बात के लिए भी डांट खाई है कि मैंने अभी तक पूरी वाणी का मंथन नहीं किया है लेकिन जितना किया है, जितना भोजन राज जी ने मेरे आगे परोसा है, उसमें से कुछ टेस्ट तो किया ही है जरा जरा, तो वो थोड़ा सा राजी मुझे अपने आप ही समझा देते हैं महाराज जी कि उन्होंने भी ऐसा बोला था। और यहाँ पे भी महाराज जी नहीं पहचान रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। महाराज जी को वो क्या कह रहे हैं आदर्श पुरुष कि तुमने किसने इनको मृतक कहा, ये मृतक नहीं है, ये योगावस्था में है, सब हट जाओ यहाँ से, सब हट जाओ। आदर्श पुरुष ने आके सबको हटा दिया। राजी जब हमारे आस पास आएंगे तो सेवा भी हटा देंगे, सेवा भी छोड़, तू मुझे देख। अब पति सामने बैठा है, पत्नी कह रही है मुझे आपकी सेवा करनी है, पति कह रहा है तू सेवा छोड़, तू मेरे पास बैठ यार, तू कहाँ जा रही है। अरे मुझे आपके लिए खाना बनाना है, अरे छोड़ बाहर से मंगा लेंगे, इधर आ, छोड़। क्या नहीं आपके कपड़े प्रेस करने के लिए बड़े, आपने ना ऑफिस जाना है, अरे छोड़ ऑफिस कौन जा रहा है आज, मैं नहीं जा रहा, तू बैठ। सब हटा देंगे। स्नेहा दीदी समझ रहे हो, सेवा नहीं रहेगी तब भी,
राजी कहेंगे मुझे सेवा चाहिए नहीं तेरी, मुझे तू चाहिए। दीदी इस सिचुएशन में दो एक हो जाते हैं, फिर सेवा कौन किसकी करे, वो सेवा सूझती नहीं। कल शॉप पे मेरे साथ एक अजीब सी घटना घटी। वो ना हमारे दुकान में एक लड़की है, वो मिरर, जैसे मिरर वर्क होता है ना, तो मैं उसे उतारने के लिए दे देती हूँ। मैंने कहा तू इसे उतार, मैं फटाफट मैं सिलाई लगा दूंगी क्योंकि मेरे पास समय कम होता है। उसने मिरर उतारे ना, तो ऐसे करके कहती बताओ कली या जोटा। कली का मतलब होता है एक और जोटे का मतलब होता है दो। मतलब फिर वो जोड़े जोड़े में गिनते हैं, बाद में जोड़ा बचता है तो जोटा हो गया, और सिंगल बचता है तो कली हो गई, ऐसे माना जाता है। उसने ऐसे बोला ना कली या जोटा, और मैं खाना खा रही थी और मैं किसी ध्यान में थी, मैंने उसको कहा जोटा। राजी कहते तूने जोटा क्यों बोला? मैंने कहा हम पहले तो दो होते हैं ना, एक आप और एक मैं, तो दो हो गए जोटा। तो उसने ना ऐसे ऐसे करके किया तो उसमें आया जोटा। कहती अरे वाह दीदी आपका तो बहुत दिमाग चलता है। मैंने कहा बस मैंने ऐसे ही कह दिया कली है जोटा। अब इसने दोबारा किया, ऐसे ही खेल खेल रहे थे हम, ऐसे ही किया, फिर ऐसे कहती अब क्या है? मैंने कहा अब कली। क्यों? क्योंकि दो जब आपस में मिल गए तो एक हो गए। तो मैंने कहा कली। फिर उसने उसको नापा तो कहती कली, वाकई में ही कली है, मतलब एक ही निकला। अरे वाह आप तो बहुत मतलब ऐसे बहुत आप दूर की सोचते हो। तो राजी मुझे कहते हैं अब कली क्यों कहा? मैंने कहा कली मैंने इसलिए कहा कि अब हम दो थे, अब हम एक हो गए, तो एक ही रहा ना, एक ही रहेगा, या मैं या तू, तू ही रहा, मैं तो रही नहीं। अब उसने, मैं नहीं देख रही थी उसको, क्या क्या उसने क्या किया, खाली हाथ छोड़ दिया ऐसे। तो मुझे कहने लगी अब बता। मैंने कहा अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं होगा। वो मुझे कहती अरे वाह आपको कैसे पता कि मैंने एक भी मिरर हाथ में नहीं लिया हुआ था, बिल्कुल खाली हाथ था मेरा। तो मैंने कहा जब एक हो गए तो उसके बाद क्या होना है? कुछ भी नहीं, होगा। एक तू ही है बस। मतलब ये अनुभव मुझे इतना प्यारा लगा, मैं उसमें ही 2 घंटे आनंदित रही। मैंने कहा राजी इतना प्रेम कि आप मुझे ये समझाने के लिए कि पहले दो हैं फिर एक हुए, और एक के बाद कुछ भी नहीं, एक तू है, तेरे अलावा अब कोई सेवा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, अब तू ही तू रह गया। तो सुंदर सा जी, दीदी दीदी एक गाना है, मैं और तुम अगर हम हो जाते नहीं, ये गाना दर्द दिलों के कम हो जाते, उसमें भी चीजों को सीख मिलता है। हाँ, एक तू और मैं जब तक हम नहीं होंगे तब तक तू नहीं होगा, और सिर्फ तू, जब जिस दिन जब तू ही तू रह जाएगा तो उस दिन मैं नहीं रहूंगी। तो फिर क्या, उसके बाद तो कुछ भी नहीं, उसके बाद तू और मैं एक हो गए बस। सुंदर सा जी, तो महाराज जी क्या कहते हैं कि उस आदर्श पुरुष ने सबको हटा दिया, हटो सब, दूर हटो, सेवा भी हट गई, सब हट गया, मुर्दार हो गए ना, मर गए। मरा बंदा क्या सेवा करेगा मुझे बताइए आप? मरा हुआ बंदा क्या सेवा करेगा? किसी को एक गिलास पानी भी नहीं दे सकता मरा हुआ बंदा, दे सकता है? और हम इस हद तक मुर्दार हैं सुंदर साथ जी। अगर हम माया में मर चुके हैं तो हमारी जो 26 लकड़ी है ना, वो अभी हमारे पास है। मुझे सेवा करनी है, मुझे सत्संग सुनना है, मुझे ये सुनना है, मुझे चर्च नहीं करनी है, मुझे चर्च नहीं सीखनी है, मुझे वाणी मंथन सीखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और जहां तक मैं समझती हूँ कि हमारी माया की जो ये तन के जो विचार है, उन्हीं में ही काफी समय लग जाता है। कभी कभी तो जीवन ही बीत जाता है, जीवन खत्म ही हो जाता है, लेकिन वो जो झोपड़ी में लकड़ियां पड़ी होती है वही नहीं विसर्जित होती है विसर्जित नहीं होती है। सुंदर साथ जी, उन्हें भी विसर्जित करने का एक तरीका और है। वो सुंदर साथ मुझसे ये कहते हैं कि जब हम तारतम की माला करने बैठते हैं ना, तो मुझे पीछे पता नहीं 10-10 साल पीछे के विचार आने शुरू हो जाते हैं। इतनी घबराहट होनी शुरू हो जाती है कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, वो सब मेरे सामने आता है ना, तो मैं बैठ के पाठ करती नहीं हूँ, मैं चलते फिरते पाठ करती रहती हूँ, चलते फिरते तारतम की माला कर लेती हूँ। सुंदर साथ जी, वो विचार किस लिए आते हैं? वो विचार इसलिए आते हैं कि हमने वैसा किया होता है किसी जन्म में या किसी समय में। उसको क्या करना है? वो विचार इसलिए आ रहे हैं कि हमारे अंदर है वो विचार, और राज्य से डिलीट कर रहे हैं। अब जो एक ही विचार बार बार आता है क्योंकि तुमने बार बार उसको किया है, इसलिए वो बार बार आ रहा है। मगर अब मगर जब दीदी हम कब आता है, ये जब आता है जब हम अपने आप को मानते हैं यहाँ पे, अगर एक हम उसकी राज्य के आंगना के रूप में अपने आप को देखें तो सिर्फ इतना समर्पण भाव आ जाता है, उसके अलावा कुछ सोचता नहीं।
सुंदर सा जी, अपने फोन में भी अगर 150 फोटो हैं तो जो जो फोटो आती रहेगी उसको हम डिलीट करते जाते हैं ना। ये काम की नहीं है, इसे डिलीट करो, ये काम की नहीं, इसे डिलीट करो। अगर एक ही फोटो 10 बार खींची होगी तो वो 10 बार सामने आएगी ना, 10 बार डिलीट करनी पड़ेगी। उसको डिलीट करते करते फिर काम की फोटोएं रह जाती हैं और बाकी फोटोएं खराब खत्म हो जाती हैं ना। ऐसे ही विचार होते हैं। हमें अटकना नहीं है। भी उस फोटो को देखा, यार ये फोटो मैंने कितने आराम से ली थी, वहां पे मैं कैसे बैठी थी, कैसा मुझे आनंद महसूस हो रहा था। अगर हम उस फोटो में अटक गए तो अगली फोटो को डिलीट करेंगे। तो हमें अटकना नहीं है। जो विचार आते जा रहे हैं उन्हें डिलीट करते जाना है। समर्पित करते जाओ राज्य को, ये भी आपका, ये भी आपका, ये भी आपका। वही रूप सिंह भैया वाली बात, अंगना भाव लेते जाओ। राजी, ये भी आपने ही कराया था, ये भी आपने ही लिखा था, ये भी आपने करवाना था मुझसे, ये सेवा भी आप ही ने करवाई थी। सेवा भी राज्य के लिए कि आपने कराई थी, आप ही करोगे, आप ही कर रहे थे। सब कुछ उनको समर्पित करके जब सारी फोटो का डिलीशन हो जाएगा और फोन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फोन में कोई फोटो ही नहीं बचेगी, फिर एक नई फोटो छपेगी। वो फोटो किसकी होगी? अब हमने सारी फोटोएं डिलीट कर दी तो हम अपने फोन में किसकी फोटो रखेंगे? याद करो वो समय जब वॉलपेपर लोग अपनी शादी का लगाते थे, अपने वो बेस्ट फ्रेंड का लगाते थे, अपने बॉयफ्रेंड का लगाते थे। अब जो राज्य में लग गए हैं वो वॉलपेपर लगाते हैं, श्री जी का लगाते हैं, या अपने सदगुरु का लगाते हैं, या अपने अपने जो मतलब जो स्वरूप उनको अच्छा लगता है उसकी लगाते हैं। फर्क पड़ गया? और जब सारा फोन क्लियर हो जाएगा तो फोटो किसकी होगी? हमारे राज्य की। तो फिर दीदी भाव बदल गया ना। भाव बदल गया, परिस्थिति बदल गई। रूप सिंह भैया, परिस्थिति बदल गई। अब आप लगाओगे अपने पोते का, अपनी पोती का लगाओगे ना? राज्य दीदी आज तक जब से शादी हुई, बिटिया हुई, मैंने आज तक ना तो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे किसी को कुछ नहीं दिखाया आज तक, मन ही नहीं करा। जब भी लगाता हूँ स्टेटस या स्क्रीन सेवर सब राज्य के लगाती हूँ। हाँ, अब किसी का बर्थडे का स्टेटस लगाने का मन करेगा? अरे छोड़ राज्य। मतलब मैं ऐसी बदली कि पहले मैं कहीं भी जाती थी ना, इधर की फोटो, वो फोटो, वहां फोटो, सारी स्टेटस पे लगा देती थी। अब मैं अपने बर्थडे की भी फोटो नहीं लगाती कि हाँ अभी मेरा बर्थडे है, कोई मुझे विश करे। मैं कहती हूँ जितने लोग फोन करेंगे उतना टाइम खत्म होगा, रहने दो। और जिन सुंदर साथ को पता है फोन आ ही जाएगा, जिनको पता है जो दिल से लगे हुए उनका फोन आ ही जाएगा। अब मन नहीं प्रोफाइल पिक होती है, उसमें भी मैं जब से जुड़ा हूँ इधर अपनी फोटो लगाना छोड़ दिया हूँ। राज्य की फोटो लगी एक ही, बस वही लगी। तो सुंदर साथ जी, परिस्थितियां बदलती हैं लेकिन अपने भीतर जाना पड़ेगा। अपने आप को जब मन से, माया मन से उतारनी है, मन से नहीं रखना है। तन भले ही माया में रह रहा है, मन से माया उतारनी है तो मन के अंदर जाओगे तो माया वहां से निकाल के फेंकोगे। मन के अंदर जाते हुए तो डर रहे हैं, फिर माया कहां से निकाल लेंगे? समझिए, मन से माया को निकालने के लिए मन के अंदर जाना पड़ेगा, उस दिल को साफ करना पड़ेगा जो दिल राज्य का है। इतना ही से विकारेगा सुंदर साची। किसी को कोई भाव बुरा लगाओ या अच्छा ना लगाओ, आज की बैठक बहुत डीपली थी और बहुत डीपली भाव था इसका। अगर समझ आ गया तो आगे की अवस्था महाराज जी की समझ आ जाएगी, नहीं तो फिर हम बस अपने जो झोपड़ी के अंदर की गठरी है ना, वो जो लकड़ियां वही निकालते रह जाएंगे और जन्म हमारा खत्म हो जाएगा। अंत समय में वो 26 लकड़ियां भी नहीं देख पाएंगे जो लकड़ियां आपने अपनी झोपड़ी के बाहर रखी हुई हैं। ठीक है जी, प्रणाम जी। सही बात है, प्रणाम जी। गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। आपके साथ साथ बड़े महाराज श्री के दर्शन किए मैंने बस। अच्छा जी, ये तो मेरा नहीं, भाग्य है। किए कि मुझे आज तो मैंने तो किए साथ साथ। किया बड़े महाराज श्री के किया दर्शन। ये क्वेश्चन का वही आंसर मिला हमको। ये बड़ी महाराज श्री दर्शन है, लेकिन बैठा नहीं दिखी रंजना भी। मैं नहीं दिखी आपको? नहीं तो मतलब नहीं दिखी। पता है मुझे ऐसा लगता है लक्ष्मी की बात सुन के, महाराज जी ने मेरा इतना बड़ा शरीर इसलिए बनाया है कि कोई ना देख के भी मुझे देखे, है भाई। नहीं आप रंजना की जान के बाद समझा रही थी तो ऐसा लग रहा था, मैं तो समझ गई थी महाराज श्री बहुत गड्ढे में थी, लेकिन बहुत कुछ पूरी तरह से निकाल दिया, प्यार से समझा
समझा के निकाल दिया करते। समझा तो महाराज जी रहे थे जी, मैं तो खुद उनसे समझ रही हूँ। एक दिन अरुण भैया मुझे कहते हैं आप तो अगर बैठक ना भी करो तो भी आपको महाराज जी समझाते हैं, मतलब आपको तो इतना इतना उन्होंने समझा रखा है। मैंने कहा भाई इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि महाराज जी मुझे बैठक से बाहर कुछ समझाते हैं। वो मुझसे रात को तो अपने चरण दबाते हैं कि सुबह बैठक में जाना है, क्या मैं सारा दिन का थका हुआ हूँ, मेरे चरण दबाओ, समझिएगा बात को। और अगले दिन सुबह सुबह मैं कहूंगी ना बैठक में चलते हैं तो कहेंगे मेरा सिर दर्द हो रहा है, पहले मेरा सर दबाओ। मतलब इस तरह की कंडीशन करके मैं उन्हें बैठक में लेके जाती हूँ, तब वो मुझे समझाते हैं। भले ही मेरे अंदर आके मुझे समझा रहे हैं, लेकिन मुझे भी बात तभी समझ आती है जब मैं बैठक में होती हूँ। आप लोगों को जो बात समझा रही हूँ उसके बाद महाराज जी मुझे कहते हैं बोल आई है या करेगी भी, या बोल के ही आ जाएगी। मैंने कहा महाराज जी आपने बोला था, मैंने थोड़ी ना बोला था। अच्छा मतलब तेरा तन लिया था तो मतलब तू नहीं करेगी, तू सिर्फ बोल के आएगी है, खड़कता हुआ बर्तन बनेगी तू। मतलब मुझे खुद को भी महाराज जी बैठक में ही ला देते हैं, और मैं बोलने वाली नहीं होती सुंदर सा जी। मुझे इतनी गहरी बातें सच में कह रही हूँ, यकीन के साथ कह रही हूँ, इस बैठक में उठने के बाद मुझे इतनी गहरी बातें याद भी नहीं रहती। और मैं अपनी रिकॉर्डिंग जब सुनती हूँ ना तो मैं अब सुनने लगी हूँ, पहले नहीं सुनती थी, पन्ना जी से आके सुनने लगी हूँ। तो मैं ये समझ के सुनती हूँ कि मैं महाराज जी की सुन रही हूँ, और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ये मेरे से बुलवाया गया। दीदी जो बोलता है उसके साथ ऐसा होता है। अमित भैया भी बोल रहे थे इस चीज को, कभी कभार कुछ चीज हमसे निकलती है तो मुझे भी लगता है कि मैंने ऐसे हाँ। फेस करके दिया, मुझे पता ही नहीं था। नहीं पता चलता जी, मैं हकीकत कह रही हूँ। मैं ये भी अब जैसे मैं अपने छोटे छोटे अनुभव माया के लिए बोलती हूँ ना, ये भी मेरा अनुभव है कि जब मैं अभी तक अपनी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता मैं बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है महाराज जी मुझे भी डांट रहे हैं। मैं तो हमेशा ही उनसे कहती हूँ आप मुझे डांटते ही रहते हो। तो सुंदर सा जी महाराज जी ही बोल रहे होते हैं, मैं नहीं बोल रही होती। मेरे पीछे स्वरूप दिखता है ना, मैं मत्था टेकती जरूर हूँ, उनको मत्था टेक के बोलती हूँ आप आ जाओ आप बोलने के लिए। वो पीछे बैठे होते हैं, पीछे जरूर है, उनकी पावर पीछे है जी। कोई शक नहीं सकी। ये बात बिल्कुल सही है कि मैं नहीं बोल रही होती, और मेरे मन में तो इतनी गहराई कभी थी ही नहीं। आप लोग खुद सोचिए, रंजना दीदी अभी जैसे आप आप लोग खुद सोचिए, अगर मैं इतनी गहरी उतर गई होती तो मैंने राज्य को पा नहीं लिया होता। समझिए आप समझिए इस बात को, सब लोग समझिए। जितनी गहरी बात महाराज जी हमें अब समझा रहे हैं, अगर ये बात मेरे अनुभव में पहले होती और मेरे को नहीं पहले ही महाराज जी ने समझा दी होती तो मैं अभी माया में पड़ी होती या मैं सेवा में पड़ी होती, मुर्दार नहीं होगी होती। मैंने राज्य को पा नहीं लिया होता। राज्य की अनुभूति है, उनसे बात होती है, सब है, लेकिन दर्शन तो नहीं है ना। समझ रहे हैं ना आप? तो क्यों छुपाना है किसी से, सही क्यों छुपाना है? मैं क्या करूंगी ये कह के, झूठ बोल के कि मैंने राज्य के दर्शन किए हुए हैं, मैंने परम धाम देखा हुआ है। आप लोग तो ये मान के मुझे मेरे मन में अपने लिए साहिबी ले लोगे, पर मुझे तो राज्य नहीं मिलेंगे ना। इससे अच्छा मैं ऐसा क्यों बोलूं कि मैंने ये देखा हुआ है, मैंने वो देखा हुआ है। जी मैंने बस एक झलक देखी हुई है बस। रंजना दी, अगर आप कह दोगे कि मैंने देखा है, एक्टिविटी बातचीत के तरीके से रहने से और आप बात करने से पता चलेगा आपने देखा नहीं देखा। सामने वाला अगर जो वैसा होगा छात्र होगा वो परख लेगा। कुछ लोग कहते हैं मुझे राज्य की दर्शन हुई है, फिर वो सुंदर सा जी, रूप सिंह भैया आपकी बात मुझे समझ आ गई। आप ये कह रहे हो ना कि सामने वाला परख लेगा। आजकल अब भेड़ा चाल है सुंदर सा जी, भेड़ा चाल है। एक जहाँ पे भेड़ों की भीड़ होएगी ना, सारी भेड़ें वहीं जाएंगी कि ये रास्ता सही है, ये व्यक्ति सही है, ये गुरु सही है। मैं ऐसा मानती हूँ। बड़े महाराज जी की बड़ी बीतक स्नेहा दीदी के पास है, मेरे पास है। इस बीतक के बाद वो बीतक पढ़ी जाएगी। उसमें अगर स्नेहा दीदी ने पढ़ा होगा तो महाराज जी जिसके सिर पे हाथ रखते थे उन्हें परम धाम दिखा दिया करते थे, चाहे पात्रता हो चाहे पात्रता ना हो। अगर मैंने परम धाम देख लिया, समझते जाइएगा,
अगर मैं कहूँ मैंने परम धाम देख लिया, मैंने राज्य देख लिए, तो जिस घर में जो घर अपना होता है ना, उस घर की चीजें, उस घर की मालकिन किसी को भी दिखा सकती है। दिखा सकती है या नहीं एकदम दिखा सही बोला। सकती है? जी ये जी बात जी मैंने हाँ, पहले जी भी हाँ। बोली थी। जब महाराज जी ने परम धाम देख लिया था, तो वो कईयों को परम धाम दिखा के गए। जगदीश महाराज जी ने भी परम धाम देखे, 10वीं में देखा था। पात्रता थी या नहीं थी। अगर मैंने परम धाम देख लिया होता तो मैं आप लोगों को परम धाम दिखा के जाती। पहले सदगुरु की यही पहचान होती है। अगर वो कहे ना मैंने परम धाम देखा है, मैंने ये देखा है, मैं राजी से रोज मिलती हूँ, मेरे हृदय में स्वरूप खड़ा है, तो फिर दिखाओ। जो घर की मालकिन है वो अलमारी खोल के अपने गहने लत्ते किसी को नहीं दिखा सकती, अपने कपड़े नहीं दिखा सकती, अपनी सहेलियों को, अपने पड़ोसियों को दिखाती है या नहीं दिखाती है? देखा क्योंकि था। वो उसका अपना घर है, उसकी अलमारी अपनी है, उसके रखे गहने अपने हैं। तो दिखाओ। मैं तो कहती हूँ उन सदगुरुओं से कि एक कन की दिखाओ। हमारी पात्रता नहीं है तो हमें बनाओ। अगर आपको लगता है हमारी पात्रता नहीं है, हम देख नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे, हम तन छोड़ देंगे, अरे हम तन छोड़ने को तैयार हैं, दिखाओ तो सही। सही है। कौन सुंदर साथ ऐसा है जिसको उनके सतगुरु कहे हम आपको परम धाम दिखाते हैं? शर्त इतनी है कि आपको तन छोड़ना पड़ेगा। तन छोड़ने के बाद परम धाम किसने देखा है, किसको पता है? अमित जी ने बताया था ये प्रसंग, मैंने पढ़ा नहीं अभी तक, मैं झूठ नहीं बोलती। कि बड़े महाराज जी के एक शिष्य थे। जब उन्होंने तन छोड़ा तो उन्होंने उनकी गोदी में सर रखा हुआ था और महाराज जी ने उनके सर पे हाथ रखा हुआ था। महाराज जी कहते हैं, वो अमित जी कहते हैं कि महाराज जी जब वो अपना तन छोड़ रहे थे तो वो बता रहे थे महाराज जी को कि अब मैं यहाँ पहुंच गया, अब मैंने 14 लोक ब्रह्मांड में पहुंच गया, मैं बैकुंठ पहुंच गया, फिर मैं योग माया में पहुंच गया। कहते हैं जो वो परम धाम में एंटर कर गई, उसके बाद उन्होंने तन छोड़ा और सारी परिस्थिति अपने सतगुरु के कंधे पे, मतलब गोदी में सर रख के बताते रहे। ऐसा उन्होंने बताया था। कैसे बताया था? कि महाराज जी वहां के थे और अब श्यामा जी महारानी के अंदर ही तो हम समाएंगे ना सारे, समझिए आप। तो जो जिस घर की मालकिन होएगी वो अपना घर किसी को भी दिखा सकती है। उसको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने परम धाम देखा है। कहने को तो कोई कुछ भी कहे कि हमने परम धाम देखा, हमने राज्य देखा, तो दिखवा दो ना। घर की मालकिन घर की नौकरानी को भी तो अपने वस्त्र दिखा सकती है, देख मैंने ये सूट लिया है। वो ये थोड़ी ना कहेगी ये जीव सृष्टि है। सदगुरु तो पूर्ण अति पूर्ण होना चाहिए ना, समझ रहे हैं सुंदर साथ जी? तो झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। इतनी गहराई तो मुझे पता ही नहीं थी जितनी महाराज जी ने मुझे इस बीतक में अब बता दी। और बीतक मैंने सुंदर साथ जी ऐसे सुनी भी नहीं थी। जिन सुंदर साथ से मैंने बीतक सुनी है ना, दिल से कह रही हूँ कि वो सुंदर साथ रोज मेरी रिकॉर्डिंग मांगते हैं बिना नागा। वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में महाराज जी बैठ के इस बीतक को करते हैं। उनको भी नहीं लगता कि मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं तो एक वो बांदरी नहीं होती, बंदर नहीं होता जो बार बार झांक के देखता है कि हाँ भाई मेरा बीज, अगर मान लो कोई एक किसान हो, वो बीज बो दे किसी धरती में और बार बार उसको खोद के देखेगा तो वो बीज अंकुरित हो जाएगा? नहीं होगा ना। मैं तो वो शिष्य थी, मतलब ये समझ लीजिए कि मैं तो वो थी कि मैं ये चाहती थी कि मेरे गुरु जितनी मैं भी हो जाऊं, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी खाना छोड़ दूं, मैं भी नौकरी छोड़ दूं, मैं भी घर परिवार छोड़ दूं, तो शायद मुझे राज्य मिल जाए। तो महाराज जी कहते हैं ऐसे किसी के कहने पे और किसी की नकल करने से राज्य नहीं मिलते। छोड़ दो घर, छोड़ दो नौकरी। मैं तो नौकरी छोड़ने के लिए कितनी आतुर थी कि मुझे आप मिलो, मैं नौकरी छोड़ दूंगी। अपन्ना जी से आने के बाद देखा कि मेरा कसम नौकरी भी नहीं रही। दीदी दीदी राजी महाराज जी जिसको भी मिले हैं, जुगलदास जी की बातें बोला जाता है, उसको जिसको मिले होंगे उसको टैक्स से मिले होंगे। और ये बिल्कुल एक दूसरे की बिल्कुल कॉपी नहीं है। अगर देवचंद जी को उस स्टाइल में मिले हैं तो महाराज जी को हफ्सा में दरोल क्या नौकरी करते हुए खेताबा जी के यहाँ जाकर प्रणाम नहीं स्वीकार हुआ, अदर चीजों से कसनी तो कराई, लेकिन तरीका अलग अलग है। तरीका अलग अलग है। सुंदर साथ जी, मतलब छठी दिन, प्रणाम जी, छठी दिन की बीतक चल रही,
मतलब चौथी दिन 5वें दिन की जो बितक थी और छठे दिन के सुंदर साथ के लिए छठे दिन की बितक जी, चल इसमें रही। कुछ नया रहे, इसमें कुछ नए और सिरे से नए तरीके से रहेगा। हाँ, छठे दिन। हमारे तुम्हारे हाँ दीदी बोलिए, हमारे पूर्णिमा तुम्हारे दीदी। बितक का है ना, हमारे तुम्हारे बितक बड़े बितक में से हमारे तुम्हारे बितक का है, तो छठे दिन सुंदर साथ के है, तो सुंदर साथ के माध्यम से परमहंस के माध्यम से वो बितक चल रहा है, रिविजन हो रहा है। मतलब बड़े महाराज जी के बितक से ये पता चल रहा है कि हमें कि वही लीला चल रहा है जो देवचंद्र महाराज की जीवनी में चले थी, कहीं कहीं वही लीला। बिल्कुल। अब कोई लालदास जी महाराज जी है, तो कोई जयराम कंसारा है, कोई कुछ है और कोई कुछ है। सबकी जीवनी अपनी अपनी है। राज्य उनको भी मिले सुंदर साथ जी, औरंगजेब को भी मिले। समझिए आप, बीतक तो चल ही रही है, लेकिन छठे दिन की लीला का मतलब ये है कि एक बीतक नहीं है, या बड़े महाराज जी की बीतक ही नहीं है, 12,000 बीतके हैं जिसमें राज जी 12,000 की बितक है। 12,000 की तो अलग अलग आज बीतक फिर है। हमारे प्यारी सखी के दिल में बैठ के, मुझे तो फर्स्ट दिन से पता चला था कि बड़े महाराज जी अंदर बैठ के बोल रहे हैं। तो ऐसे महाराज लगता जी है। बोल रहे थे सुंदर साथ जी। नहीं, मोमिनों का दिल है ना, मोमिनों का एकदम बेशक हूँ मैं, बेशक हूँ, क्योंकि इतना बातून खोलते तो मुझे एकदम बेशक हूँ मैं कि बड़े महाराज जी बोल रहे हैं, और इतना प्यार आता है। मैं उनसे बहुत, मैं कभी नहीं सुनी थी बड़े महाराज जी की बीतक। बड़े महाराज जी को मैं जानती भी नहीं थी, मतलब मैंने देखा था उनको, शेरपुर में गई हूँ, लेकिन इतना भाव नहीं था। लेकिन जो ये बीतक से मुझे उनको इतना भाव आता है ना, इतना रेस्पेक्ट होता है मुझे, तो उनको ही देखती हूँ उनके दिल में मैं, तो ऐसे होते बीतक। जी सुंदर साथ जी, मेरा भी भाव यही था कि महाराज जी खुद ही बताते हैं, खुद ही बोलते हैं। मैं तो खुद अब सुनने लगी हूँ अपनी बीतक। महाराज जी मुझे बाद में ये जरूर कहते हैं, मैंने शुरू से ही बोला है कि जब मैं बीतक करके उठती हूँ तो महाराज जी मुझे प्यार बहुत करते हैं। महाराज जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, और महाराज जी मुझे कहते हैं, कहती रहेगी या करेगी भी, क्यों अपने अंदर जाने से डरती है? जाना, अंदर मैं बैठा हूँ, मुझसे मिलना आके। क्यों स्वरूप खड़ा नहीं करती है अपने मन में मेरा? क्यों अभी भी माया घर करके बैठी है? अरे जहाँ राज्य होंगे, जहाँ राज्य की कृपा होगी, वहां माया रुकेगी क्या? नहीं वहां गलत विचार आएंगे, समझिए आप, नहीं गलत विचार नहीं आएंगे, किसी के लिए राग द्वेष होगा, तो फिर नहीं डर होगा, काहे का है? डर काहे का है? काहे का डर है हमें? इतना निडर बना देते हैं, इतना निडर बना देते हैं। मुझे किसी ने कहा ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, वाणी से बाहर नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, असतमन नहीं बोलना, सतमन नहीं बोलना, वाणी से बाहर है ये, दिल एक है। मुझे महाराज जी कहते, बस इतना ही डर है तेरे में? मैं गलत बुलवा रहा हूँ तेरे से? मैं गलत बोल रहा हूँ? देखो आप सब अपने अपने जीवन में देखना। मैंने फिर इस बात को आके गहरा मंथन किया, मैंने सुंदर साथ जी बहुत गहरा मंथन किया। मैं अपने महापुरुष सुंदर साथ, अगर मुझे कोई कुछ कहता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजी के को मैंने समर्पित कर रखा है, तो मेरे में कोई त्रुटि है तो राजी भेज रहे हैं मुझे अपनी त्रुटि सही करने के लिए, तो मैं अपनी त्रुटि सही करती हूँ। आप लोगों के मन में सतमन और असतमन नहीं है सुंदर साथ जी? ऐसा है या ऐसा नहीं है? अपने एकदम। प्रैक्टिकल से बताइए, लेकिन मेरी बात मत लेकिन सुनिए। अभी पहचान हो गई, अभी हम एकदम अलर्ट है, सतमन और असतमन है ना, सतमन और है, असतमन तो है ना, दिल राज्य का है, है। दिल तो राज्य को ही देना है। लेकिन असतमन हावी होता है ना, मेरे पे तो होता है भाई। अब होना होता है, कम हो गया है, अब नहीं होता जब है। हमें किसी के माध्यम से गुस्सा आ जाए तो असतमन जाहिर हो गया, गुस्सा आ जाए तो हो गया। तो देखो मन दीदी के होता कई है, कई रूप है ना। दीदी होता है, लेकिन उसका उसका असर जो सत्य में होता है वो चलने नहीं देता, क्योंकि अब समझ चुके हैं ना चीजों को। हाँ, अब हम समझ अभी गए। अभी तो कब alert हो समझे गए, हम? नहीं करना, महाराज जी की बीतक से पहले ये बात समझे थे? नहीं समझे थे, नहीं वाणी समझे। तो हम 400 मन वर्षों से मंथन पढ़ रहे थे। कभी मन मंथन नहीं किया था, अभी करने लगे। फिर अब मैं किसके डर से क्या बात ना बोलूं, मुझे समझ में नहीं आती। महाराज जी कहते अच्छा, मतलब तू तो बोल ही नहीं रही होती है, और मैं बोल रहा होता तो मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं मतलब तू मुझे गलत कह रही है। मैंने कहा नहीं महाराज जी, मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपने अगर मेरे पास संदेशा भिजवाया है तो आप मुझे अनुभव दो ना। आप ही तो अनुभव में लाओगे बात। बात सुन लेती हूँ, जब तक अनुभव नहीं में नहीं आती तब तक जबान से नहीं निकलती।
तो फिर मैंने खुद में अनुभव किया दोबारा से इस बात को कि सत मन असत मन तो जी है। मन के कई कई रूप मैंने पन्ना जी में भी देखे और मन के कई कई रूप मुझे राजी ने माया में भी दिखाए। हाँ, राजी ने मुझे एक बात बोली कि जो वो सुंदर साथ बोल रहे थे कि दिल एक ही है जो राज्य का है, और वो हमें किसी को देना नहीं है। दिल सिर्फ राज्य को देना है, अनन्य प्रेम, प्रेम सिर्फ उसी से। मन अब भाग रहा है, कर रहा है, वो तो 14 लोक ब्रह्मांड का है, वो तो 14 लोक ब्रह्मांड की चीजों में भागेगा। लेकिन तुम क्या कर सकते हो, उस मन के घोड़े को इश्क और ईमान की कमान देके राज्य की तरफ मोड़ सकते हो। मन में राज्य चले हर वक्त, मन जिस तरफ चलेगा बॉडी उस तरफ कार्य करेगी। सुंदर सा जी, ये बात मुझे मेरे अनुभव से समझ आई। बाकी आप लोगों का अपना अपना मंथन है। 12,000 बीत के हैं, ये बात हो चुकी है। 12,000 मोमिन है और 12,000 को अपनी अपनी रहनी, अपनी अपनी करनी, अपना अपना मन मंथन अपने अपने अंदर खुद जाना है। ठीक है जी, इसी शब्दों के साथ प्रणाम जी। दूसरी बार दीदी स्नेहा दीदी कहेंगी प्रणाम जी बोल देती है पर जाती नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप जाओ ना, आप बस कहती रहो, बस बताती रहो, बस देख के बोलती रहो। जितने कैमरे ऑन, लक्ष्मी दीदी जितने कैमरे ऑन है ना सारे बंद हो जाएंगे, इनके माया के काम के थपेड़े बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इतना समय भी राज्य हमसे निकलवा लेते हैं ना, इतना बहुत है, वो उनका शुक्रिया है ना। शुक्रिया धनी, आपका शुक्रिया है कि आप इतनी देर किसी को नहीं देना, दिल किसी को नहीं देना। मन माया में भाग रहा है तो उसको इश्क और ईमान का घोड़ा देके कन्वर्ट करना है, लेकिन दिल किसी को नहीं देना। ये दिल तेरी अमानत है। एक गाना डेडिकेट करूं मैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तो मैं कैसे चाहूं, मेरा फेवरेट है। पूजा करूं, सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं। ऐसा है हमारा। हाँ जी, अगर ये दिल गलती से किसी को दे भी दोगे ना सुंदर सा जी, बचा के कर लूंगी मैं तेरी को, दिल में तुझे बसा के कर लूं कि मैं, ऐसा वो गाना है ना। तुझे दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। अपना दिल किसी और को दे भी दोगे ना तो उसने तोड़ के आपके हाथ में दे देना है, फिर फेविकोल भी नहीं मिलनी लगाने के लिए कि फेविकोल से जोड़ दें। देखे देखा हुआ है, सबने देख के देखा हुआ है ना कैसे तोड़ देते हैं दिल ना। राजी भी मुस्कुराए, मुस्कुरा रहे हमारी बात सुन के पागल हो गए ये लोग। पूर्णिमा दीदी, मेरे मन में यही भाव आ रहा था कि राजीव को देख के मुस्कुरा रहे हैं कि मेरी दुआएं कैसे मुझे दिल में बसा रही है। पूर्णिमा दीदी ने वही बात कह दी, मेरे हृदय में भी यही बात चल रही थी कि राजीव मुस्कुरा रहे हैं हमें देख देख के कि कैसी बैठक हो रही है कि सखियां दिल पे गाना गा रही है। कोई कहती है दिल में तुझे बिठा के, कोई कह रही है तुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। तो ये होती है अनुभूति सुंदर सा जी। महाराज जी सच में हंस रहे हैं हमें देख के, मुस्कुरा रहे हैं कि मेरी सखियां कैसे मुझे दिल में बसा रही हैं। देखते होंगे और मुस्कुराते, देखो 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 देखो, दिल की बात दिल तक पहुंच रही है, मेरे दिल से, ये उनके दिल से सदा आ रही है जो हमारे दिल में पहुंच रही है। सुंदर सा जी, तेरे दर से दुआएं मिलती है, वहां से दुआ मिल रही है। वो गंज प्रेम अपने, उनका जब दिल धड़क रहा है तो 12,000 दिल धड़क रहे हैं तो हमारे दिल तक ठेस आ रही है। सुंदर सा जी, 12,000 दिल धड़क रहे हैं उसके अंदर, तब एक ठेस हमारे दिल तक पहुंची है। हमें पता चला है कि हमारे दिल में राज्य है। आज धनी क्या बता रहा है, ऐसा कि पता है सुबह भी श्रृंगार ग्रंथ की बैठक में भी ये 12,000 की बातें आई थी, है ना। 12 मोमिन की बातें से बात आई थी। 12 मोमिन से श्री जी ने बोले थे कि तुमने मुझे मोल खरीद लिया, उनकी कुर्बानी देख के तुमने मुझे मोल खरीद लिया। 12,000 नहीं हो तुम, 12,000 हो, ऐसे बोले थे। मैं तो आपकी बैठक में थी नहीं जी, सुबह के टाइम में आ ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, मैं उठती बहुत लेट हूँ।
वो देखिए वहां बैठे बैठे राजी का दिल धड़का, एक दिल ही है, श्यामा जी का दिल धड़का तो 12,000 का दिल धड़का। तो 12,000 की 12,000 क्या कह रही है, तुझे दिल में बिठा के दरिया में फेंक दू चाबी। वो कह रही है अब मैं तेरी इबादत कैसे करूं, मैंने तो तुझे दिल में बिठा लिया है। वो कहती हैं कि दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें। मतलब तुझे देखना रूह, इबादत, बस तुझे देखना इबादत। बस एक तुझे देखना भी मेरी इबादत ही है कि मैं तुझे देख रही हूँ। सुंदर सा जी। पुण्यवा दीदी, ये भी हमारी इबादत है कि हम राजी को हंसते हुए देख रही हैं। हाँ, स्नेहा दीदी, नहीं सबको वो महसूस हो रहा होगा है कि ना राजी हंस सखी, रहे हैं। ना ये जूम में ये सब खिलखिला रही है, तो राज्य की बातें करके खिलखिला रहे हैं, तो उनके दिल खुश हो रहा है ना, इसलिए आप खिलखिला वो रहे खुश हैं हो उनसे, उनसे सहमति से आप। बस यही महसूस और यही सानिध्यता हमें राज्य की करनी है, तो एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाएंगे। कहाँ जाएंगे हमसे चिपके, आ ही जाएंगे। पति कहाँ जाएगा पत्नी से ये तो चिपके। स्वाति नहीं, कितने वो दिन आ अपने आप को, जाएंगे, आ जाएंगे। कितने दिन अपने आप को 5 तत्व के शरीर में छुपाएंगे वो। कब तक वो दाढ़ी मूछ रखेंगे, कब तक वो बिना दाढ़ी के रहेंगे, कब तक वो पैंट शर्ट टी शर्ट में रहेंगे, कब तक, कभी तो सामने आ ही जाएंगे ना सुंदर सा जी। आएंगे, जरूर रहेंगे। इंतजार करेंगे प्रणाम उनकी, जी, प्रणाम जी, इंतजार करेंगे। प्रणाम जी। दीदी आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। अब दीदी, अब थोड़ा सा मैं, आज मैं पता क्या कह रही हूँ, आज क्वेश्चन ले लो, उसका जवाब मुझे कल दे देना। चलिए प्रश्न बोल थोड़ा सा दीजिए, है बड़ा। प्रश्न बोल दीजिए। प्रश्न ये है कि ब्रह्म सृष्टि जो है, उनके जीव वो कौन से जीवों पर बैठ के आई हैं ब्रह्म सृष्टियां? जैसे देखो श्यामा महारानी तो धनदेव चंद्र के तन से आई थी, मिराज ठाकुर में प्राणनाथ जी, और ये सखियां जो आई हैं 12,000 आई हैं, ये किनके तनों में आई हैं? जिन्होंने तपस्या की है बहुत ज्यादा, उनके तनों पे बैठ के आई हैं। सुंदर सा तो जी, सखियां 12,000 हुए हैं। सुंदर सा जी, शॉर्ट में इसका एक लाइन में मैं आपको आंसर दे देती हूँ, डिटेल में कल दे दूंगी। कि जो ब्रह्म सृष्टि आई हैं वो भी उच्च कोटि के जीवों पे ही आई हैं, जिन्होंने पिछले जन्म में तपस्या की है, उनके ऊपर ही आई हैं, बिना तपस्या के नहीं आई हैं। और जो उन जीवों ने दोबारा जन्म ले लेके जो जन्म जो जन्मों में किया है ना, उस जन्मों का फल हम भुगत चुके हैं, जब तक हम राज्य के में नहीं लगे। जब उन जीवों के कर्म भी पूरे हो गए, देत परिक्रम कर्म सब छूटे, जो हमें जो परिक्रमा हमने की राज्य की, या जो भी हमने किया, जब हमारे जीव के कर्म छूट जाते हैं उसके बाद हम राज्य में लग जाते हैं। तो इन जीवों ने भी बहुत बहुत तपस्या की हुई है। हो सकता है 400 वर्षों से हम करते ही चले आ रहे हो तपस्या, इस जन्म में राज्य मिल जाए, है ना। मतलब बाकी कि कहने का मतलब उत्तम जीव पर आई हैं, बिल्कुल जी, उत्तम बिल्कुल जीव है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बदबूदार डब्बे में, बदबूदार डब्बे में राज्य नहीं आ सकते। एक मध्यम होती है और एक उत्कृष्ट होती है, तो उत्तम जीव में ब्रह्म सृष्टि की शुरुआत है। सुंदर सा जी, ऐसे समझ लीजिए कि बदबूदार डब्बे में अगर घी नहीं रखा जा सकता तो चीनी भी नहीं रखी जा सकती, सूखी दाल भी नहीं रखी जा सकती, नमकीन भी नहीं रखा जा सकता। है तो मुनि के ही ना, अंश तो उन्हीं का ही है, तो जीव भी उत्तम ही है। बाकी डिटेल अपने कल कर लेंगे। प्रणाम जी, मेरा टाइम हो गया। प्रणाम जी, प्रणाम जी।